तो बहुत सारे लोग हैं जो रेकी के बारे में जानते हैं इस ग्रुप में। कई लोग पहले भी सीख चुके हैं, कई लोग रिवीजन करने आए हैं, कई लोग नए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और से भी सीखा है और यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तो रेकी वेरी वेल नोन एक विद्या है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। आज हम इस क्लास में 3 दिन की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम रेकी के बारे में जानेंगे कि रेकी क्या विद्या है। इसको ऐसी मतलब इसमें ऐसा है क्या जो सब लोग रेकी सीखना चाहते हैं। कौन इसे सीख सकता है, कब सीख सकता है, क्या करना होता है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। तो देखिए, रेकी जो है एक ऊर्जा का विज्ञान है। ठीक है। ऊर्जा का विज्ञान कैसे कह सकते हैं कि जो रे का मतलब होता है वो होता है सर्वव्यापी ऊर्जा। ठीक है। सर्वव्यापी मतलब पूरे यूनिवर्स में जो है, सर्वव्यापी मतलब सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। रे का मतलब होता है सब जगह व्याप्त। और की का मतलब होता है ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा है? ये वही ऊर्जा है जो आप ले रहे हैं, जो आपके अंदर है, जो पूरे यूनिवर्स में है। ठीक है। तो ये कोई ऐसी स्पेसिफिक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड में है, जो आप में है, मुझ में है, जो हम, जैसे मेरे लैपटॉप के और मेरे बीच में भी जो है वो ऊर्जा है, जो आज मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रही है। वो इस ऊर्जा की वजह से ही मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, वरना ना आपके फोन में, ना मेरे लैपटॉप में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी ऊर्जा ही यूज हो रही है। ठीक है। तो जो रेकी है वो एक ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि हमें इसमें ये समझना जरूरी है कि ऊर्जा जो है वो क्या स्वरूप में, किस स्वरूप में हमारे अंदर है। ठीक है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। अभी मैं जैसे अगर हम बात करते हैं तो बात करने में भी एक ऊर्जा जनरेट हो रही है, और ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। ठीक है। हम, जैसे आपने सुना होगा कि हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी और उस बात को सच करके हमारे तक वापस लाएगी। इसीलिए कहते हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो ऊर्जा इस तरीके से है। अगर साउंड की बात करें तो साउंड में भी आपने सुना होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये फ्रीक्वेंसी सुननी चाहिए। हमें 438 हर्ट्ज सुनना चाहिए, 417 हर्ट्ज सुनना चाहिए, 520। ये बहुत सारे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए होती है, पर्टिकुलर होती हैं। उसके बारे में ये एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो साउंड वेव्स आती हैं वो भी एक ऊर्जा के थ्रू आती हैं। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो भी एक ऊर्जा के वे में है। जो लाइट है, ठीक है, वो भी ऊर्जा ही है। तो अगर इन जनरल में अगर बात करूं तो रेकी क्या है? रेकी एक ऊर्जा का विज्ञान है। ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपके अंदर है। अगर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति में वो ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेड बोल देते हैं कि ये डेड बॉडी है, मतलब उसमें ऊर्जा नहीं है। ठीक है। आप उसकी नाक पे हाथ लाके देखेंगे, सांस नहीं ले रहा है, वो हार्ट बीट नहीं चल रही, तो क्या मतलब? ऊर्जा का संचार उसकी बॉडी में रुक गया है, और हम क्या बोलते हैं? ही इज डेड। तो क्या है मतलब? अगर वो ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी, दैट मीन्स वो अचेतन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऊर्जा अगर सब जगह है तो ये निर्जीव चीजों में भी है। जी हाँ, निर्जीव चीजों में भी ऊर्जा होती है। जैसे टेबल है, फोन है। अगर आप इनको कभी जूम करके देखेंगे, जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो आपको इसमें भी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स दिखेंगे। और जब आप इसको और ज्यादा जूम करके देखते हैं तो आपको एंड में वही ऊर्जा दिखेगी। अपनी बॉडी को आप जूम करके देखेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। बट एट द एंड आपको ऊर्जा ही दिखेगी। दैट मीन्स ये प्रूवन है। ये कोई सिर्फ हवा की बातें नहीं है, ये साइंस प्रूव कर चुका है, साइंस को भी पता है। आपने सुना होगा MC इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, आपने सुना होगा। ये भी क्या है? ऊर्जा ही है। साइंस मानती है कि हर चीज में ऊर्जा है।
ठीक है। अब अगर ये ऊर्जा सबके बीच में है, सब में है, तो ये अलग से सीखने की क्यों जरूरत है? बात ये आती है कि अगर ये ऊर्जा हम सब में है, मुझ में भी वही ऊर्जा है, आप में भी वही ऊर्जा है, तो रेकी सीखने की क्या जरूरत है? हम रेकी क्यों सीखें? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जब रेकी की बात आती है तो रेकी वो ऊर्जा है जो हमें जिंदा रखती है, हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। जैसे सपोज आपको कहीं पे पेन है, अगर आप ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा जो है वो आपके पेन्स को रिलीव कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऊर्जा दो ही तरह की होती है। ऊर्जा एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, दो ही तरह की ऊर्जा होती है। अब अगर सपोज कीजिए कहीं पे नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा होगी तो वहां क्या होगा? वहां एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हमारी बॉडी में पेन्स कैसे आते हैं, हम बीमार कैसे होते हैं? एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं है कि हम बीमार कैसे होते हैं। अगर मैं आप में से किसी से पूछूंगी कि हम बीमार कैसे होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हमारा खान पान गलत हो सकता है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, या फिर कोई वायरस आ सकता है। ठीक है, आप यही बोलेंगे कि डॉक्टर्स बोलते हैं आपको वायरल हो गया है। आप कहीं से मतलब किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, किसी दूसरे वेदर से आते हैं, तो बोलते हैं कि वेदर चेंज होने की वजह से आप बीमार हो गए, या फिर आपका खान पान ठीक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम क्या बोलेंगे? आप बीमार क्यों हुए, वो हमको एक्चुअल में नहीं पता है कि हम बीमार क्यों हुए। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरह की ऊर्जा है, देखिए, इसको बहुत एक बार डीपली अगर आप इस ऊर्जा के साइंस को समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए रेकी सीखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ऊर्जा को बहुत डिटेल में समझाना चाहती हूँ। तो मैं ये कह रही थी आपको कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका जो रीजन होता है वो भी एनर्जी ही है। अब वो कैसे होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एनर्जी है, ठीक है, दो तरह की एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि चक्रास कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो हम उन चक्रास के बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। और जब वो चक्रास हमारे डिसबैलेंस होते हैं, डिसबैलेंस का मतलब उनमें नेगेटिव एनर्जी की एक्सेस हो जाती है, जब वो नेगेटिव एनर्जी हमारे उन चक्रास को ब्लॉक कर देती है, तो हम बीमार होने लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर आप में नेगेटिव एनर्जी है और आपके जो चक्रास हैं अगर वो उस नेगेटिव एनर्जी के कारण ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप बीमार होने लग जाते हैं। समझ में आई ये बात? कि हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जब एक्सेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। देखिए, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लंबा कोई पाइप है, ठीक है, अगर उस पाइप में कचरा फंसा हुआ है, कचरा इज इक्वल्स टू नेगेटिव एनर्जी। अगर उस पाइप में कचरा फंसा हुआ है, तो क्या वाटर फ्लो इजी होगा? इजी होगा वाटर फ्लो? नहीं होगा ना। तो अगर हम उस कचरे को निकाल दें तो क्या होगा? वाटर फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वो कचरा वहां से निकल जाए। सेम वे हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में सेवन जो चक्रास होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में वैसे 114 चक्र होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 108 होते हैं, बाकी हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं और हमारे पैरों के नीचे होते हैं। ठीक है, इन टोटल 114 चक्र होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर हमारी बॉडी के जो चक्रास हैं, अगर उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाता है। ठीक है, अगर वो एनर्जी का फ्लो रुक जाता है तो क्या होता है? वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी अच्छे से नहीं निकल पाती, तो वो एनर्जी वहां पे ब्लॉक होने लग जाती है। और उस ब्लॉकेजेस की वजह से क्या होता है? वो हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारे दूसरे चक्रास हैं, उनमें वो एनर्जी प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाती है, और प्रॉपर फ्लो नहीं होने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, हम जो जब रेकी सीखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है और पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इम्प्लांट करना है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो एनर्जी साइंस को नहीं समझते हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी, आप आधे घंटे रुकिए, कम से कम आधे घंटे रुकिए। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आपको शुरू में ये चीज नहीं समझ में आए, या कम समझ में आए, या हो सकता है
हम आगे जाएंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आज इस सेशन में आए हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं आए हैं। आपको उस शक्ति ने चुना है, आपको उस शक्ति ने चुना है कुछ अच्छे काम करने के लिए। उस शक्ति ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटीज हैं। अब ये कैसे शक्ति तय करती है, जब हमारे कर्मास जो होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मास जब बैलेंस होने लगते हैं, तब हमें चुना जाता है रेकी के लिए। हम माध्यम बनते हैं, ठीक है। जब रेकी हमें खुद चुन लेती है तो अब आप इस क्लास में आ गए, लेकिन हो सकता है कुछ लोग बीच में से लीव कर जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है आगे तक जाएंगे। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा पेशेंस रख के इस साइंस को समझिएगा, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन आपका है। रेकी बार बार नहीं मौका देती है, रेकी एक बार मौका देती है। और अगर वो हमें मौका मिला है तो हमें इस विद्या को जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। इस विद्या से क्या होता है, इस विद्या को सीखने से क्या होता है, ये विद्या हमारी ओवरऑल लाइफ को चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। अब मैंने बोला ओवरऑल, मैंने बोला ओवरऑल का मतलब आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी अबेंडेंस, आपकी लाइफ की जितनी भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में आपको जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारी, मतलब रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। रेकी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड की कोई कोई वर्ड ही नहीं है इम्पॉसिबल, ठीक है। आप जो सोचते हो ना वो आप रेकी से कर सकते हो। आपने सोचा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हुए हैं। गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी में अगर आप मतलब गाड़ी तो आपको ठीक करवानी पड़ेगी, लेकिन एक बार आपका काम निकल जाएगा रेकी से। आप उसको हीलिंग देंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या रहेगा। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल से 3 अफर्मेशंस आपको बोलनी है और आपके हाथों से एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी अट्यूनमेंट के बाद में। रेकी इतनी पावरफुल है, उसको भी हम समझेंगे कि वो फ्लो कैसे होती है। देखिए अट्यूनमेंट जब होता है, अट्यूनमेंट में क्या होता है, आपके जितने भी चक्रास हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, लाइक ड्रेनेज। जैसे हम पाइप के अंदर ड्रेनेज के लिए कुछ पाउडर डालते हैं, ध्यान होगा, है ना, हम सब घर में यूज करते हैं इस चीज को। तो वो जब ड्रेनेज डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो सारा जो सारा नेगेटिव कचरा जो है वो सब निकल जाता है। तो जब हम अट्यूनमेंट करते हैं, वो एक तरह का एनर्जी का फ्लो होता है, जो आपके ऊपर प्रेशर से एनर्जी का फ्लो दिया जाता है और आपके सारे चक्रास को ओपन कर दिया जाता है। जब आपके सारे चक्रास ओपन हो जाते हैं तो आपके हाथों से वो एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, बिकॉज वो एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से रोटेट होने लग जाता है। वो जो फ्लो रहता है एनर्जी का, वो आपके सारे चक्रास में जाता है और आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाता है। और वो आप आफ्टर 3 डेज अट्यूनमेंट के बाद में आप खुद फील करेंगे। इवन अगर देखिए, किसी की बातों पे श्वेता, कभी भी विश्वास श्वेता मत एक कीजिए। मिनट। आज इनको एक प्रैक्टिकल जरूर दिखाना है, चाहे मैं वही यशवंत मैं भैया, वह आप, हाँ, हम, कोई भी, हम एक बार सभी को ये प्रैक्टिकल का एक बार अनुभव कराएं कि किस तरह से ये जो एनर्जी है वो काम करती है। मैं वही बोलना चाह रही थी क्योंकि सब कि लोग, हम जहां तक है तो कुछ लोग ही जानते हैं कि रेकी क्या चीज है, हीलिंग क्या चीज है, एनर्जी यूनिवर्स से कैसे ली जा रही है और कैसे आपको दी जा रही है। ठीक है ना? हाँ, ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग, आप तो ये एक्सपीरियंस करेंगे आफ्टर अट्यूनमेंट, बट जैसे यशवंत सर हैं, वो ऑलरेडी रेकी मास्टर हैं, सीखे हुए हैं, उनको पता है रेकी कैसे फ्लो होती है। आप ही की क्लास में जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोगों को कैसा भी पेन होगा, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से उस पेन को रिमूव कर सकते हैं। आपका पेन रिमूव होगा ही होगा, ये आप खुद प्रैक्टिकल फील करेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल हम करेंगे आगे। तो अभी हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं कि रेकी में हमें क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि रेकी एक सर्वव्यापी ऊर्जा है, ठीक है। पूरा प्लैनेट है, प्लैनेट में ये ऊर्जा भरी हुई है, भगवान है। भगवान क्या है, भगवान के अगर देखा जाए तो भगवान भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु है, ऐ से अग्नि है और न से नीर है।
पांच तत्वों से मिलकर के भगवान बने हैं, वही पांच तत्वों से मिलकर के ये प्लैनेट बना है, और वही पांच तत्व हमारी बॉडी में है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पांचों तत्व बैलेंस है, तो क्या मैं हेल्दी हूं? क्या मैं ये कह सकती हूँ? सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना माइक, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी बॉडी के पांचों तत्व बैलेंस हैं, तो क्या मैं हेल्दी हूँ? क्या मैं ये कह सकती हूँ? क्योंकि भगवान में भी वही ऊर्जा है, यूनिवर्स में वही ऊर्जा है। दैट मीन्स हम भगवान के ही बच्चे हैं। जो ऊर्जा, जो शक्तियां, जो पावर्स उनके अंदर है, वही पावर्स हमारे अंदर भी है। जो ऊर्जा उनके अंदर है, जो पंच तत्व उनके अंदर है, वही पंच तत्व हमारे अंदर भी है। वही पंचतत्व पूरे यूनिवर्स में है, वही पंचतत्व भगवान में है, वही पंचतत्व एक लिविंग में है। जो जीव हैं, छोटे जो जानवर होते हैं, उन सब में भी वही पंचतत्व हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि भगवान इज इक्वल्स टू मैं, या भगवान इज इक्वल्स टू आप, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? भगवान इज इक्वल्स टू आप या मैं। देखिए, भगवान में और हम में क्या फर्क है? उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया, और हमने अभी तक अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। उनको पता है कि वो क्या है, मैं कौन हूं, उनको पता है। अभी हमें नहीं पता है कि मैं कौन हूं। मेरे अंदर जो एनर्जी है, या मेरे अंदर जो पावर्स है, वो मुझे अभी नहीं पता है। इसलिए मैं अभी ये नहीं कह सकती कि यस भगवान इज इक्वल्स टू मैं। लेकिन जब आप रेकी के साइंस को समझ जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेकी क्या है, तब आप पूरे हक से कह सकेंगे कि यस भगवान इज इक्वल्स टू मी। क्योंकि भगवान में जो पावर्स हैं, वही पावर्स मुझ में भी है, और वही पावर्स यूनिवर्स में भी है। इसीलिए हम जो भी बात बोलते हैं, वो यूनिवर्स उसे पूरी करता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ऊर्जा क्या करती है, तो ऊर्जा वो सब करती है जो आप सोच नहीं सकते। ऊर्जा सब कुछ करती है। ठीक है। ऐसा क्या काम है जिसमें ऊर्जा यूज नहीं होती? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी एक जना ऐसा बता सकता है कि ऊर्जा, ऐसा क्या काम है जिसमें ऊर्जा यूज नहीं होती? कुछ भी सोचिए, बताइए मुझे। कोई बता सकता है कि ऐसा क्या काम हो सकता है जिसमें ऊर्जा यूज नहीं होती? आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, हर चीज में ऊर्जा यूज होती है। इवन जब बॉडी डेड हो जाती है, मैंने कहा नॉन लिविंग में भी ऊर्जा होती है। जब बॉडी डेड हो जाती है, तो उसको भी इवेपोरेट होने के लिए ऊर्जा की ही जरूरत पड़ती है। वो भी बिना उसके इवेपोरेट नहीं हो सकती। हम उसको जला देते हैं क्योंकि वो सड़ना शुरू हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऊर्जा उसको मिल रही है। वो ऊर्जा, अब वो नेगेटिव है, सॉरी, अब वो नॉन लिविंग हो गई जब उसमें से वो ऊर्जा निकल गई है, लेकिन फिर भी उसको इवेपरेट करने के लिए वो ऊर्जा कहीं ना कहीं उसको यूनिवर्स की ऊर्जा मिल रही है, और वो उसको इवेपरेट करने में उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है। इवन अगर आप अर्थ के बाहर जाएंगे, जब चांद जाता है, जब चांद को दूसरी जगह भेजा जाता है, तब भी वही ऊर्जा उसको आगे बढ़ाने में काम करती है। ठीक है। हमने देखा है रॉकेट के अंदर से पीछे से अग्नि निकलती है, और वो उसको पुश करती है। वो ऊर्जा की वजह से ही वो बाहर जा पाती है। तो हमारे चारों तरफ कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना ऊर्जा के हो सकता है। मतलब, रेकी का मतलब क्या हुआ? क्या हम अपने जीवन के मालिक हैं? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हम अपने जीवन के मालिक हैं? प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए, अच्छा नहीं लगेगा हम सबको म्यूट करेंगे तो। आप सब लोग समझदार हैं, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि रेकी का मतलब जीवन का मालिक बनना है, तो क्या मैं सही हूँ? यस, आई एम राइट, मैं जीवन की मालिक हूँ। जो होने वाला है वो मैं जानती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। ठीक है। तो अब अब जब आप रेकी को सीख जाएंगे, तो आप क्या सीखेंगे? अपने घर से बीमारियों को भगाने की कला सीख जाएंगे। आपके घर से मेडिसिन को भगाने की कला सीख जाएंगे। ठीक है। आप क्या सीखेंगे? आप यहाँ बैठे हुए किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं।
आप यहाँ बैठे हुए अगर कोई यूएस में बैठा है तो वहां पे भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एनर्जी के थ्रू करेंगे। मैं तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्लास में ही प्रैक्टिकल किया जाएगा। मैं आपको किसी को भी मैं आपको टच नहीं करूंगी, बट स्टिल आपकी जो पेन है वो निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? एनर्जी टू एनर्जी। क्योंकि देखिए, जब हम रेकी सीख लेते हैं ना तो हम मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपकी एनर्जी से बात करूंगी। मैं उस एनर्जी को बोलूंगी कि आप वहां से जाओ, और वो एनर्जी वहां से जाएगी। क्योंकि अब हम एनर्जी हैं। मैं एनर्जी टू एनर्जी बात कर रही हूँ। मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको टच नहीं कर सकती, आप मुझे टच नहीं कर सकते, हम आपस में सामने आमने नहीं बैठे हैं, बट स्टिल इलाज होगा, स्टिल ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अब हम एनर्जी टू एनर्जी बात करेंगे। तो इसको स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। अगर जैसे फर्स्ट और सेकंड लेवल में क्या होता है, इसके टोटल 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेवल में क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप हाथ रख करके, किसी भी पर्सन के ऊपर हाथ रख के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप थर्ड लेवल में जाते हैं तो आप यहाँ से कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अभी तक हमें पता नहीं होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे कि आपके हाथों में एनर्जी फील हो रही है, हमें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी आपके ब्लॉकेजेस हैं, अभी आपको नहीं पता है। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। वो छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो देखिए, एक बार क्या होता है, एक ट्रेन में एक सेठ जी और एक चोर सफर कर रहे होते हैं। ठीक है? एक ही कोच में दोनों होते हैं। वो सेठ जी क्या जो होते हैं वो ज्वेलर होते हैं। ठीक है? उनके पास में बहुत सारे हीरे होते हैं, हीरे की पोटली उनके पास में होती है। लेकिन वो समझ जाते हैं, क्योंकि देखो जौहरी, कहते हैं ना, जौहरी की परख अलग तरह की होती है। वो पहचान जाता है इंसान को देख करके कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो चोर है, उसकी निगाह ठीक नहीं है। तो वो क्या करता है, उस पे नजर रखता है। अब जब रात होने वाली होती है, उनका 2 दिन का सफर होता है, रात होने वाली होती है, तो सेठ तो वो चोर क्या सोचता है कि अभी तो दिन है, मैं सो जाता हूँ, जब रात होगी तो मैं वो पोटली निकाल लूंगा। उस पर्सन को भी समझ में आ जाता है। अब क्या होता है कि वो जो सेठ जी होते हैं, वो जो पोटली होती है, जब वो सो रहा होता है, वो पोटली निकाल करके कहीं पे रख देते हैं, उसकी पॉकेट में रख देते हैं। ठीक है? जब रात होती है, चोर उठता है और सेठ जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, और चोर क्या करता है, उनकी पूरी अटैची, सारा सामान उथल पुथल करके ढूंढ लेता है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। अगला दिन होता है, अगला दिन चोर फिर वापस यही सोचता है कि ठीक है, आज मैं निकाल के रहूंगा, अभी मैं सो लेता हूँ, और जब सेठ जी रात को सो जाएंगे, तब मैं वो पोटली वहां से निकाल लूंगा। जब चोर सोता है तो सेठ जी वो पोटली निकाल के अपने पास वापस रख लेते हैं। ठीक है? और ऐसा 2 दिन तक चलता रहता है। रात को सेठ जी सोते हैं, निश्चिंत होकर के सोते हैं, और चोर पूरी कोशिश कर लेता है, बट उसको वो पोटली नहीं मिलती है। जब वो उतरते हैं स्टेशन पे, तब वो पूछते हैं कि सेठ जी, मुझे ये तो पता है कि आप बहुत बड़े सेठ हो और आपके पास में हीरे थे। मैं नियम लेता हूं कि अगर आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपने वो पोटली कहाँ छुपाई थी। मैं एक चोर हूँ और मैं वो पोटली चुराना चाहता था, बट मैं इतना माहिर चोर हूँ, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि आपने वो पोटली कहाँ छुपाई थी। तो सेठ जी बोले कि वो पोटली तेरी ही पॉकेट में थी, सिर्फ तुझे पता नहीं था। मतलब वो पोटली जो थी वो उस चोर के पास में थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो पोटली मेरे पास में है। और वो कहाँ ढूंढ रहा था? बाहर ढूंढ रहा था, सेठ जी के सामान में ढूंढ रहा था। इस कहानी में हमने क्या देखा कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी पावर्स हैं, बट हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। हम अलग अलग तरह की अकल साइंस में जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी सीख रहा है, कोई वास्तु सीख रहा है, कोई अलग अलग, कोई सिजिल सीख रहा है। हर तरह की हम विद्याएं बाहर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारे अंदर की जो शक्तियां है वो हमें कहीं से मिल जाए, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि वो शक्तियां हमारे ही अंदर हैं, सिर्फ हमने उसको पहचाना नहीं है। ठीक है? एक घर होता है, एक घर जब नया कोई घर बनता है, उसके अंदर सारी लाइट फिटिंग्स हो जाती है, सब फिटिंग्स हो गई, एसी लग गया, फैन लग गया, लाइट लग गई, सब कुछ लग गया, बट अभी भी स्विच ऑन करने के बाद में लाइट नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बाहर एक एमसीबी बॉक्स है, उसको भी ऑन करना पड़ता है, और जैसे ही वो एमसीबी बॉक्स ऑन होगा, पूरा घर जगमगा जाएगा।
तो सेम हमारा अभी एमसीबी बॉक्स का जो स्विच है ना, वो ऑफ है, और जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है तो वो एमसीबी का स्विच ऑन हो जाता है, और आपके अंदर एक चेतना जागृत हो जाती है, एक ऊर्जा जागृत हो जाती है, जिससे हम धीरे धीरे अपनी साधना से उसको हम एक्टिवेट करने लग जाते हैं। और उसके जो, अब मैंने आपको जैसे बताया कि आपके छोटे मोटे जो पेन्स हैं वो तो आप चुटकियों में, मतलब विद इन अ मिनट आप उनको ठीक करने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथों से कुछ निकल रहा है, और वो ऊर्जा जाकर के उसको ठीक कर रही है। ये जो पावर रहेगी वो आपके अंदर आ जाती है आफ्टर अट्यूनमेंट। अब इस हीलिंग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, आपको डेली सिर्फ अपने लिए 15 मिनट निकालने। आपको 15 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं तो आप उस शक्ति के मालिक बन जाते हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सिर्फ 15 मिनट आपको डेली अपने आप को देने हैं। ठीक है, तो सब लोग तैयार है 15 मिनट देने के लिए अपने आप को? सब लोग तैयार है 15 मिनट के लिए? ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, रेकी से सबसे पहले हमें अपने घर की मेडिसिन को बाहर निकालना है। जो कहते हैं ना कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो रेकी सीखने के बाद में आप वो डॉक्टर बन जाते हैं जो अपने घर से दवाइयां बाहर निकाल देते हैं। जब से मैंने रेकी सीखी है तब से मेरे घर में मेडिसिन नहीं आती है। मेरे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल की है, एक 9 साल की है, लेकिन उनको भी मैं कभी कोई मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एसओएस में जरूर रखती हूँ फीवर के लिए, बाकी और कोई दवाई रखने की मेरे घर में कोई दवाई नहीं मिलेगी, सुनीता दी के घर में कोई दवाई नहीं मिलेगी, जो रेकी जानते हैं उनके घर में दवाइयां मिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम खुद बीमारी ठीक कर सकते हैं, हम खुद डॉक्टर बन गए तो हमें दूसरों की दवाइयों की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको आपके मतलब सेशन के एंड में एक मेडिसिन दूंगी। ठीक है, वो मेडिसिन आपको लेनी रहेगी। अब आप सोचेंगे भाई आप मेडिसिन दे रहे हो, कैसे दोगे, ऑनलाइन मेडिसिन कैसे मिलेगी? तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो वो मेडिसिन अगर आप ले लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि मेरे घर से तो मैं तो खुद स्वस्थ हुई हुई। सबसे पहले आप खुद हेल्दी होंगे, देन आप अपनी फैमिली को हेल्दी करेंगे, देन आप अगर आगे और लेवल्स में जाते हैं तो आप अपने परिवार जो आपसे दूर रह रहे हैं आप उनको भी हील कर सकेंगे। ये तो हो गया इसका एक छोटा सा पार्ट, रेकी का ये छोटा सा पार्ट है। अगर मैं कहूँ रेकी में 5 उंगलियां हैं तो ये सिर्फ अभी एक छोटी सी उंगली है, सिर्फ ये इतना सा पार्ट कवर हुआ है, बाकी रेकी बहुत है। रेकी आपको मनी अबेंडेंस आपको लाने में आपकी हेल्प करती है। जब आप रेकी के साइंस को सीख जाते हैं, आपको ये पता हो जाता है कि रेकी किस पैटर्न में काम करती है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, पैसे कमाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं बहुत इजीली पैसे कमा सकती हूँ, बहुत इजीली मेरे पास मनी आएगा, अपने आप आएगा। मुझे सिर्फ अट्रैक्ट करना है, मुझे सिर्फ उस एनर्जी को एक डायरेक्शन में फ्लो करना है बस, और कुछ नहीं करना। और वो आपको कब आएगा, जब आप रेकी के साइंस को समझ जाते हैं, तो आपको रेकी को कैसे फ्लो करना है वो आपको समझ में आ जाता है। रेकी क्या है, आपके खुश रहने की एक चाबी है। अगर सोचिए, अगर आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी तो आपके घर में चिड़चिड़ापन नहीं होगा। ठीक है, आप रिलेशंस को बेटर बना पाएंगे। आपके घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, सबके घरों में होती है। अगर आपने वो रिलेशन ठीक कर लिए, अगर आपके घर में आपकी मेडिसिन आपने फ्री कर ली, ठीक है, अगर आपके घर में आपने पैसे की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया, तो फिर खुशियां क्या दूर है हमसे? नहीं है ना? तो मतलब रेकी अगर आप सीख जाते हैं, रेकी का साइंस फर्स्ट सेकंड लेवल, मैं आगे के लेवल्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो आप अप टू यू है। रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल इतना अपने आप में पावरफुल है कि जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ वो सब चीजें आप रेकी के फर्स्ट और सेकंड लेवल में कर सकते हैं। रेकी के थर्ड लेवल में तो आएगा डिस्टेंस हीलिंग, कि कोई अगर यूएस में बैठा है तो आप यहाँ बैठ के किसी की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, वो आएगा रेकी के थर्ड लेवल में। बाकी फोर्थ और फिफ्थ लेवल, टोटल 5 लेवल होते हैं इसके। बाकी फर्स्ट और सेकंड लेवल अपने आप में इनफ होते हैं आपकी खुद की हीलिंग के लिए, आपके परिवार की हीलिंग के लिए। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि रेकी खुश रहने की चाबी है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप अगर अपने घर से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप में इरिटेशन नहीं आएंगी, आपके अंदर जेलेसी नहीं आएगी किसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उससे मैं क्या जेलेसी करूं, ये तो मैं खुद ही ले सकती हूँ, ये तो मैं खुद ही अर्न कर सकती हूँ। आपके अंदर
किसी को भी लेकर के ये नहीं आएगा कि वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप खुद कर सकते हो। तो आपका जो इंटरनल, जो आपके अंदर के जो चेंजेस आएंगे, ओवरऑल, मैंने यही बोला था, रेकी ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, वो सिर्फ हीलिंग तक सीमित नहीं है। जब आप इन सब चीजों को लेने लग जाते हैं, आपको वो कला आ जाती है, और ये बहुत सिंपल है। सिर्फ 3 वर्ड्स आपको बोलने हैं, सिर्फ 3 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, सॉरी, और आपका काम हो गया। ओनली 3 सेंटेंसेस, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अगर आप ये 3 सेंटेंसेस बोलते हैं, तो रेकी वो काम करेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपकी हेल्प करती है। अब मैं अगर ये कहूं कि रेकी तो एक जापानीज वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा कि जापानीज जापानीज वर्ड है, जापान से आई है ये विद्या। तो देखिए, रेकी जो है वो बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है, इंडिया की ही विद्या है। ठीक है? रेकी बाहर से नहीं आई है, रेकी हमारे ही यहाँ की विद्या है, लेकिन लुप्त हो गई थी। आपको पता था जब ये अकबर वगैरह ये लोग आए थे, इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, बुक्स जला दी थी, ये सब विद्याएं हमारी बुक्स में हैं। अब मैं अगर आपको इसके प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल्स दूं, तो आप देखिए, जो लोग इसमें बहुत सारे जैन हैं, वो जानते हैं कि हमारे जो मुनि महाराज होते हैं वो एकल विहारी होते हैं। वो कैसे हील कर लेते हैं खुद को, इतने इतने घंटों, इतने इतने कदम कैसे चल लेते हैं, वो कैसे इतनी साधना कर लेते हैं कि उनको ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। आपने सुना होगा हिमालय पे बैठ के ठंड में भी लोग साधना करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास को उनको ये विज्ञान पता था। उनको पता है, आपने स्वर स्वर के बारे में आपने सुना होगा। एक सेकेंड प्लीज होल्ड, एक सेकेंड। तो देखिए, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना होगा, गुरु नानक जी के बारे में सुना होगा, बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो इस विद्या का यूज करते थे। बुद्धिज्म में भी ये विद्या यूज होती थी, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि ये वापस से जापानीज क्यों बोला गया। ये विद्या लुप्त हो गई थी इंडिया से, लेकिन जापान में एक स्कूल था, एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे एक डॉक्टर मीका उसुई नाम के जो पर्सन थे, वो वहां पे पढ़ाते थे। ठीक है? तो वहां पे बच्चों ने पूछा कि जैसे जीसस क्राइस्ट थे, जैसे गुरु नानक जी थे, ये लोग खुद को हील कर लेते थे, हाथ रख के सिर्फ हील कर लेते थे, किसी को छू करके हील कर देते थे, तो वो कैसे कर सकते थे? क्या वो हम कर सकते हैं? तो उनके दिमाग में सवाल आया कि हाँ, होता तो था ऐसा, लेकिन ऐसा होता कैसे था? तो उन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन दिया वहां से, और वो निकल गए इसकी खोज में कि मुझे जानना है कि ये कैसे होता था। वो एक स्पिरिचुअल मतलब टीचर थे। ठीक है? तो उनके जब दिमाग में ये बात आई, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए कि ये विद्या कहाँ से होती है, कैसे होती है, मुझे भी सीखनी है। वो बहुत बड़ी बड़ी जगह गए, अलग अलग देश में गए, उनको वो विद्या का कहीं पे भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इंडिया में एक तिब्बत नाम के, नॉर्थ इंडिया में एक तिब्बत नाम की एक जगह है, वहां पे बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं। ठीक है? उन मोनेस्ट्री में जब उनको पता चला कि आपको, आपकी जो आप जो ढूंढ रहे हो, वो आपको हल वहां पे मिलेगा, वो वहां पे आए, तिब्बत में आए, और वहां पे उनको एक लोटस सूत्रा, द लोटस सूत्रा करके एक बुक मिली। ठीक है? जो कि बुद्धिज्म की एक बुक थी। द लोटस सूत्रा करके वो बुक लिखी हुई थी। उसमें जब उन्होंने पढ़ा, तो तब उनको ये समझ में आया इस विद्या के बारे में, तब उनको ये पता चला कि इस तरह की विद्या होती है और इसको किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है? वो कौन सी बुक थी? द लोटस सूत्रा, कमल सूत्र करके उसको हिंदी में भी उसका कन्वर्जन है, इंग्लिश में द लोटस सूत्रा के नाम से है ये बुक। तो उन्होंने वो बुक को पढ़ा, और उस बुक को पढ़ने के बाद में उनको ये पता चला कि ये विद्या हर कोई एक्टिवेट कर सकता है। उन्होंने क्या किया, वो वापस आए, जापान में वापस आए, और उनका एक फ्रेंड था, रॉबर्ट नाम का एक फ्रेंड था उनका। उन्होंने उसको बोला कि मैं ये विद्या को सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, 21 दिन मुझे लगेंगे, मैं इस पर्वत पे जा रहा हूँ, कोरियामा नामक का पर्वत था वहां पे। ठीक है? वो उस पर्वत पे गए, और उन्होंने बोला, रॉबर्ट को बोला कि मैं 21 दिन के लिए जा रहा हूँ वहां पे। ठीक है? अगर मैं वापस ना आऊं, तो तू मेरे सारे क्रियाक्रम कर देना, मतलब मैं मर चुका हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। 21 दिन में मैं वापस अगर आया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने इस विद्या को सिद्ध किया या नहीं किया।
लेकिन अगर मैं 21 दिन में नहीं आता हूँ तो तू मेरा सारा क्रियाक्रम कर देना, ठीक है? वो चले गए वहां पे। अब उस समय ना तो कोई घड़ी होती थी ना कुछ था, तो उन्होंने क्या किया, 21 पेबल्स, 21 पत्थर अपने साथ में रख लिए। जैसे ही सुबह होती थी वो एक पत्थर खाई में डाल देते थे, ठीक है? उन्होंने 20 दिन तक वो पत्थर खाई में डाले। 21वां दिन था। 21वें दिन जब वो पत्थर को डाल रहे थे तो पत्थर डालने से पहले उनको चक्कर आए और वो गिर गए, बेहोश हो गए। और आधे घंटे पौन मतलब जितनी भी देर बाद में उनको होश आया। उनको जब होश आया, आप सोचिए 21 दिन तक किसी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, सिर्फ वो साधना में लीन थे, सिर्फ ध्यान तपस्या में लीन थे वो। तो उनको क्या मतलब वीकनेस नहीं आई होगी, उस वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गए। लेकिन जब वो होश में आए तो उनको यहाँ पे थर्ड आई पे बहुत तेज प्रकाश दिखा, और उनको लगा कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। उनको एक अपने अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी फील हो रही थी। तो वो एनर्जी जब उनको फील हुई, बोले मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा है कि 21 दिन हो गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। उन्होंने देखा सिर्फ एक पत्थर बचा था, मतलब आज 21वां दिन है। तब उनको ये समझ में आया कि मेरे साथ में, मेरी बॉडी में कुछ तो चेंज हुआ है, बट उनको नहीं पता था कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है? जब वो नीचे आ रहे थे, वो बहुत खुश थे कि मेरे मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मतलब 21 दिन के बाद में कोई बिना खाए पिए और एकदम एनर्जेटिक फील करेगा तो उसको तो अलग लगेगा ही ना कि कुछ तो मेरी बॉडी के अंदर हुआ है। तो वो भागते हुए नीचे आए। नीचे आते-आते क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। वो पत्थर से टकरा और उनके पैर में चोट लग गई। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को पकड़ा और इधर-उधर देखने लगे, मुझे कोई पट्टी मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए जिससे मैं बाँध लूँ उसको। उनको कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ से हाथ हटाया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से ब्लड रुक चुका था। उनको वहाँ पे बिल्कुल भी पेन नहीं था और ब्लड आना बंद हो चुका था। तब उनको लगा कि कुछ तो हुआ है, कि इतनी तेज़ मेरे लगी थी, ब्लड बह रहा था, खून आ रहा था, बट अब ये कैसे रुक गया? उनको नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा ठीक है, होगा, और वो वापस से नीचे आने लग गए खुशी के मारे। अब वो नीचे आए तो अब एक बात बताओ, जो कोई 21 दिन से भूखा आदमी है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? ठीक है, वो खाना खाने ही जाएगा। तो वो एक जगह गया, ढाबे पे गया, वहाँ पे उसने खाना माँगा। वहाँ पे देखा उसने एक छोटी-सी बच्ची रो रही थी बहुत ज़्यादा, उसके दाँतों में दर्द था। तो उन्होंने वहाँ के जो मालिक था उसको बोला कि आप मेरे लिए भोजन ले आइए, और क्या मैं इस बच्ची के ऊपर हाथ रख सकता हूँ? भई उसको दर्द हो रहा है, क्या मैं एक बार देख सकता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है? तो अपन होता है बच्चों को पूछते, बेटा क्या हो गया? और उन्होंने 2 मिनट उसको चेक किया और 2 मिनट में ही उस बच्ची का दर्द गायब हो गया। तब उनको लगा कि मेरे हाथों से कुछ तो फ्लो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मेरे हाथों से, कि इस बच्ची का दर्द भी गायब हो गया। ये इनके सामने दूसरा चमत्कार था। पहला क्या था? जब इनका खून रुक गया था अंगूठे का। ये इनके सामने पहला चमत्कार हुआ इस ऊर्जा का। दूसरा क्या चमत्कार हुआ? जब इन्होंने देखा कि उस बच्ची के दाँतों का दर्द ठीक हो गया और वो खेल रही है। ठीक है? तो उनको समझ में आया कि कुछ तो चमत्कारी मेरे साथ में हो रहा है। अब वो जब जैसे उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो गए अपने फ्रेंड के पास में, रॉबर्ट के पास में। जब वो वहाँ पे गए तो उनको पता चला कि रॉबर्ट को एक बहुत गहरी बीमारी हो गई है जो कि ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि वो अब ठीक नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ रॉबर्ट के ऊपर हाथ रखे और वो लगातार इस विश्वास के साथ में कि मेरे अंदर जो ऊर्जा आई है, वो इसको बिल्कुल ठीक कर देगी। उसमें उनका विश्वास था, ठीक है? ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि विश्वास क्यों ज़रूरी होता है। उनको उस विद्या पे विश्वास था कि कुछ तो मेरी बॉडी में जो एनर्जी आई है, वो ठीक कर रही है, हीलिंग एनर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट के ऊपर हाथ रखे, उसको हील करना शुरू किया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 10-12 दिन बाद में वो हील होना शुरू हो गया, उसकी लाइफ और बेटर होती गई, और उनको ये 100% समझ में आ गया है कि मैंने वो ऊर्जा सिद्ध कर ली है, मेरे हाथों में भी वो ऊर्जा आ गई है कि मैं हीलिंग किसी को भी करके ठीक कर सकता हूँ। ठीक है? तब उन्होंने उस रेकी को धीरे-धीरे सिखाना शुरू किया, और वो लोगों को सिखाने लगे, लोगों को ठीक करने लगे। उन्होंने एक छोटा-सा अपना मतलब खोला, एक सेंटर खोला, और वहाँ पे वो लोग आते थे, ठीक होते थे, चले जाते थे। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, जो लोग ठीक होके जाते थे, वो वापस आने लग गए। ठीक है? तब उनको लगा कि ये क्या हुआ? ये लोग वापस क्यों आए? ये लोग को तो मैंने ठीक कर दिया था, फिर ये लोग ठीक हो जाने चाहिए थे, वापस क्यों आए? तब उनको पता चला कि इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। अगर हम एनर्जी यूनिवर्स से ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। और दूसरा, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 बातें उनको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आने लग गई।
ठीक है। जब उनको धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी तो उन्होंने क्या किया, वो लोगों को फ्री में हील नहीं करते थे। वो कहते थे आप कुछ भी, जरूरी नहीं है आप एनर्जी एक्सचेंज में पैसे दो, अभी मैं आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री करा रही हूँ, ठीक है। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, फर्स्ट और सेकंड लेवल के कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ वर्थफुली सीखा है इस कोर्स को करने के बाद में, आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, या जो भी आपका अगर आपको लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दो लोगों को आपको जोड़ना है, वो एनर्जी एक्सचेंज होगा। बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज किसी भी रूप में हो सकता है। आप किसी को भोजन करा दीजिए, किसी भूखे को, आप जिसके पास कपड़े नहीं आप उसको कपड़े पहना दीजिए, बट वो एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी है, आप वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जब उनको ये पता चला कि ये एक एनर्जी टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे एनर्जी एक्सचेंज का नियम है इसमें, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू किया और वो लोगों को हील करते गए करते गए। जब वो थोड़े से फेमस हो गए तो यूएस में एक लेडी थी, उनका नाम देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका। उनकी एक एक लेडी थी, वो भी किसी बीमारी मैडम से, टकाटा। हाँ हवायो टकाटा, हवायो टकाटा उनका नाम था। उनको उनको भी एक गंभीर बीमारी थी। जब उनको पता चला कि इस तरह का कोई पर्सन है जो मुझे ठीक कर सकता है, जो मुझे हील कर सकता है, तो वो जापान आई और उन्होंने उनसे हीलिंग ली, वो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में उन्होंने उस विद्या को उनसे सीखा और यूएस में जाकर के उसको मतलब एक बड़ा रूप दे दिया। उन्होंने उसका नाम रेकी रखा और उन्होंने उसको सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करते करते रेकी जो है वो वापस से री इन्वेंट हुई। री इन्वेंट किसने करी? डॉक्टर मीका उसुई ने। अगर हम कहते हैं कि री इन्वेंट किसने किया है, तो द फादर ऑफ रेकी कहा जाता है डॉक्टर मीका उसुई को। जबकि ये बहुत पुरानी विद्या है, ये भले ही जापानीज वर्ड है, बट ये हमारी एंशियंट साइंस है। इसको ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, आप अगर इसको आपने ये भागवत गीता पढ़ी होगी, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हर धर्म में इसका कहीं ना कहीं छोटा, कहीं ना कहीं वर्णन है। जैसे आपने देखा होगा, पीर बाबा जो होते हैं वो लोग झाड़ा लगाते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी तो वो एनर्जी ही क्लीन कर रहे हैं। तो हर धर्म में है कि ये एक एनर्जी का साइंस है जो बहुत पुराने तरीके से, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। अब इसमें आपको अमीर बनना है, आपकी टेलीकाइनेसिस, हिप्नोसिस, कुंडलिनी ऊर्जा, ये सब जो हिडन पावर्स हैं, जब आपका एक बार शक्तिपात होता है और आप साधना करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, तो आपकी ये जो पावर्स होती हैं, हिप्नोसिस हो गया, कुंडलिनी ऊर्जा हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, महाविद्या, ये सब पावर्स आपकी एक्टिवेट होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है, ठीक है, सर्वव्यापी ऊर्जा है। हम सिर्फ एक इसके माध्यम है, जो यूनिवर्स ने हमें चुना है। ये उपचार करने वाली ऊर्जा है, लोगों को ठीक करने वाली ऊर्जा है, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने वाली ऊर्जा है, लोगों की लाइफ में खुशियां लाने वाली ऊर्जा है, ठीक है। और जिसने भी सीखी है ये ऊर्जा, जो भी सीख रहा है, गारंटी से उसके घर में किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट में ब्लॉकेजेस है ना, किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, पैरालिसिस किसी को नहीं हो सकता। देखिए, कर्मास सबके होते हैं, लेकिन जब आप इस एनर्जी साइंस को समझ जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि वहां से कर्मास के साथ साथ में हम एनर्जी के साथ में कैसे डील करके सामने वाले को ठीक कर सकते हैं, तो हम लगभग लगभग सिर दर्द से लेकर के कैंसर तक की बीमारियों का नाम भूल जाते हैं। हमारे घर में ये बीमारियां नहीं होती है, और अगर पुराने कर्मों की वजह से हो भी जाती है तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ मतलब फिजिशियन बनेंगे, लेकिन जब आप रेकी लेवल थर्ड में आते हैं तो आप मास्टर ऑफ सर्जन बन जाते हैं। अभी आप सिर्फ फिजिशियन बनेंगे, अभी आप दवाई दे सकते हो, ठीक है, अभी आप किसी को भी ठीक कर सकते हो, उसको हैंड टू हैंड ठीक कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप लेवल थर्ड में आते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? मास्टर ऑफ सर्जन बन जाते हैं। तो रेकी के ये लेवल्स होते हैं। जब आप रेकी सीख जाते हैं तो आपके घर से चिंता, परेशानी, दर्द, सब कुछ, मतलब आपको अगर ढूंढना है ना, तो उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें कहाँ मिलती है, ढूंढना पड़ेगा, मिलेगी नहीं आप, ठीक है। तो रेकी एक बहुत ही पावरफुल साइंस है, बहुत ही अमेजिंग साइंस है।
इस साइंस को सीखने के साथ साथ आप अपनी लाइफ को ओवरऑल चेंज करते हैं। आप अपनी लाइफ के, देखिए जब मैं चक्रास पे आऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, मेजर जो 7 चक्रास हैं, वो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। ठीक है। अगर वो चक्रास क्लीन होंगे तो क्या आपको लगता है आपके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आएगी? लगता है आपको? नहीं ना, आ ही नहीं सकती। क्योंकि वो, मैंने क्या बोला, पाइप में अगर पानी का फ्लो अच्छा होगा तो पाइप, जो पानी का प्रेशर है वो भी बहुत अच्छा होगा और पानी एकदम साफ आएगा। सेम हमारी बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो हम बीमार हो ही नहीं सकते। और आपको इस हीलिंग में, साइंस में क्या सिखाया जाता है? उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना सिखाया जाता है, कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को किसी की बॉडी से, खुद की बॉडी से आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं इस साइंस को सीखने के लिए? मैंने इसीलिए बोला था, सिर्फ इस साइंस को समझ जाइए, उसके बाद में जिसको भी जाना है, जो नहीं समझते हैं अभी भी, वो बेशक अभी भी लीव कर सकते हैं। ठीक है। इसको पूरा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस साइंस को समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी का जो साइंस है, अगर हम उसको समझ जाते हैं, तो आप डेफिनेटली क्लास को बीच में नहीं छोड़ेंगे। आई एम डैम श्योर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम इस विद्या को सीखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इस मतलब हम गौतम बुद्ध की विद्या को दूसरे लोगों तक सिखाना है, हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, हमें दूसरे लोगों को हील करना है। अब रेकी कौन सीख सकता है? मैंने बोला, जिसको प्यास होगी, जिसको पता होगा कि मुझे पानी साफ पीना है, ठीक है, वो इस विद्या को जरूर सीखेगा। वो बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उसको प्यास है। जब आप, हम बहुत दूर तक चलते हैं तो हमारा गला सूखने लग जाता है, हमें पानी की जरूरत होती है। और हमें पता है, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से हम घिरे हुए हैं। बीमारी हो, डिप्रेशन हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास में एक ऐसा रामबाण, एक जादुई छड़ी आने वाली है, तो मतलब हमारी प्यास बढ़ रही है, आपको पता चल रहा है कि आगे जाने के बाद में बहुत बड़ा कुआं है, आप वहां पे पानी पी सकते हो, तो आप क्या करोगे? आपकी प्यास बढ़ेगी। तो रेकी उस कुएं तक वही इंसान पहुंच सकता है जिसको ये पता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। तो वही इंसान आगे, इस लेवल में आगे बढ़ सकता है। जिसको बहुत ज्यादा प्यास होती है, वो रेकी को सीखने के लिए आगे बढ़ सकता है। ये किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी पैटर्न से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ इसमें दो एनर्जी के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अब आप, अगर आप ये दो एनर्जी जान जाते हैं, तो पेन से कैंसर तक रिश्तों को आप धनवान बन सकते हैं, टेंशन दूर कर सकते हैं, आपका एक हंसता चेहरा आप देख सकते हैं, आप अपने हैप्पी जीवन में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको रेकी क्या है समझ में आ गया होगा, सेठ जी की स्टोरी से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर ने हमें वो सारी शक्तियां दी है। बट ये हम पे डिपेंड है कि हम क्या लेके खड़े हैं। हम एक स्पून लेके खड़े हैं, हम बड़ा कटोरा लेके खड़े हैं, या फिर हमने एक नल लगा लिया है। रेकी क्या है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। हम, मैंने बोला हम माध्यम है, हम माध्यम कैसे हैं? अब इसमें कई लोगों का सवाल होता है कि क्या रेकी में हम अपनी ऊर्जा देते हैं? अगर मैं अपनी ऊर्जा दे दूंगी तो मेरे मेरे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। ठीक है। रेकी जो ऊर्जा है वो पूरे ब्रह्मांड में है, हमें सिर्फ वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेना है। हम मीडिएटर हैं, हम वो ऊर्जा को लेंगे और वो ऊर्जा हमारे अंदर भरेगी और हमारे हाथों से निकलेगी। मेरा कुछ नहीं जा रहा है। लोगों को वहम होता है, कई लोगों को, कि अगर मैं किसी की हीलिंग करूंगी तो मेरे को खुद को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हम क्या है? एक मीडिएटर है। समझिए, एक ऊपर बहुत बड़ी पानी की टंकी है, ठीक है, और बाल्टी में पानी डालना है, एक पाइप लगा हुआ है, उस बाल्टी में पानी डालना है। अगर वहां पे अगर वहां पे कुछ रोकने के लिए नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा, तो वो पानी तो 24 घंटे आता रहेगा, बाल्टी भरने के बाद में भी वो बहता रहेगा पानी। उसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी ना। वो मीडिएटर है नल, जो हम हैं। वी आर द टैप, वी आर द मीडिएटर। हम क्या है? हम उस बीच का नल हैं। जब बाल्टी को भरने की जरूरत है, हम वो नल खोल देते हैं।
और जब बाल्टी भर गई हम वो नल बंद कर देते हैं। हम, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे पास तो पानी नहीं है, मैं तो ऊपर की टंकी से पानी आ रहा है अपने आप उस नल के थ्रू और वो बाल्टी में जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। ठीक है। तो रेकी सीखने वालों को कभी भी इस बात, ये रेकी सीखने वालों को पता होना चाहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं। वी आर नो बडी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट अ मीडिएटर। और अगर हम इस बात को समझ जाते हैं ना, तो हम में एक और हमारा बिहेवियर जो होगा वो इम्प्रूव होगा, और वो होगा, हमें कभी भी अहंकार नहीं आएगा, जो कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार। ठीक है। तो हमें इस बात को समझना है, वी आर जस्ट अ मीडिएटर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जो भी करने वाला है, दैट इज ओनली दैट ऊर्जा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट टैप बिटवीन दैट वाटर एंड बकेट। हम लोग सिर्फ उसके मीडिएटर हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये दिखाई नहीं देती। मैं बोल रही हूँ कि ये हाथों से आपके फ्लो होगी। आप बोलोगे कि आपके हाथों से तो कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, वो दिखेगी नहीं। क्या आप हवा को देख सकते हो? हम नहीं देख सकते ना, हवा को नहीं देख सकते, बट वो है, इट एग्जिस्ट। ठीक है। आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। क्या हमारे बीच में, यहाँ आपके लैपटॉप में, मेरे फोन में कोई कनेक्शन है? नहीं है। सिर्फ ये ऊर्जा है। वो कैसे आ रही है? टावर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, वहां से सिर्फ रेज आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं। दैट मीन्स रेकी क्या है? वेव्स का साइंस है। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा आ रही है वो वेव्स के रूप में आ रही है, और मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको घर का उदाहरण दिया, एमसीबी ऑफ है, कनेक्शन सब जगह हो गए हैं, वायरिंग प्रॉपर हो गई है, सब कुछ क्लियर है, बट वो एमसीबी ऑन नहीं है। तो वो दिख थोड़ी ना रही है। तार तो लग गए सब, अगर किसी को भी दिखाओगे तो बोले तार तो सही है, सारी फिटिंग सही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाहर एमसीबी बॉक्स है, अभी उसको भी ऑन करना बाकी है। तो वो दिख नहीं रही है। तो रेकी इज नॉट विजिबल। ये एक एनर्जी है जो सिर्फ फील की जा सकती है। जब मैं बोलूंगी आपके हाथों से एनर्जी फील होगी, तो जिसको आप एनर्जी देंगे ना, उसको गर्मी का एहसास होगा, उसको गर्माहट फील होगी, उसको ठंडक फील होगी। आपके यहाँ पे आपको कुछ घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो विश्वास मत करना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, रेकी मैं जो बोल रही हूँ उस पर विश्वास मत करना। जब आपके सामने प्रैक्टिकल किया जाएगा, आप तभी विश्वास करना। ठीक है। तो हम वो प्रैक्टिकल आगे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रेकी हमें कैसे करनी है, क्या करना है। तो रेकी जो है, ऐसी विद्या नहीं है कि हमने सीखी और उसके हमने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स पीछे लगा दिए और मैंने शुरू कर दिया अपना रेकी का बिजनेस। नो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को ग्रैंड मास्टर्स बोलते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट टेकिंग क्लासेस, दे आर नॉट हीलिंग एनीबडी, एंड दे आर अर्निंग मनी थ्रू रेकी। वो सिखा रहे हैं खाली, उनको खुद को भी करनी नहीं आती है। बहुत सारे हैं ग्रैंड मास्टर्स ऐसे। इवन मैंने खुद ने 4 जगह से रेकी सीखी है, एंड फाइनली अब जाकर के मुझे लगता है कि यस, आई एम एबल टू हील एनीबडी, आई एम एबल टू टेल एनीबडी की रेकी क्या है। अब मैं, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ, मेरे सामने कोई सी भी बीमारी बीमारी है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको बीमारी नहीं मानती। मैं उसको सिर्फ एक एनर्जी मानती हूँ कि वो एनर्जी है जो मुझे वहां से रिमूव करनी है। अगर आप इतनी सी बात जान जाएंगे कि कोई भी बीमारी सिर्फ एक एनर्जी है, कैंसर क्या है? एक एनर्जी की गांठ है। अगर आपने वहां से वो एनर्जी रिमूव कर दी तो कैंसर क्यों नहीं ठीक होगा? 100% होगा। ठीक है। बस हमें इसको, एनर्जी को कैसे प्लेस करना है, सिर्फ वो सीखना है। और एनर्जी सिर्फ हमें इतना, हमें किसी भी एनर्जी से नहीं डरना है। कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, बड़ी से बड़ी बीमारी, आ जाओ ना, सामने आओ। क्योंकि हम सिर्फ साइंस को जानते हैं। एनर्जी और एनर्जी दो ही है, नेगेटिव को निकालना है, पॉजिटिव को डालना है, दैट्स इट। और 3 अफर्मेशंस आपको बोलनी है, आपके हाथों से एनर्जी फ्लो होगी और आप सामने वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी साइंस इस तरीके से काम करता है। कोई भी सीख सकता है, मैंने भी बताया आपको। इसको कभी भी की जा सकती है, मासिक धर्म में भी कर सकते हैं, लेडीज कर सकते हैं। 14 से ऊपर के, मतलब मैं सजेस्ट करती हूँ कि 12-13 साल के बच्चे को ऊपर को ही बच्चे को सिखानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि रेकी में हमें प्रोटेक्शन करना होता है खुद का। आप अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यस, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने आप मैं मतलब मैं स्किप हो गया बताने से।
आप अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि एक्सीडेंट्स का डर रहता है, बहुत सारे डर रहते हैं। आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर दीजिए, आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव एनर्जी उन्हें टच भी नहीं कर सकती। आपके बच्चों को आप सिक्योर कर सकते हैं, आपके हस्बैंड को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें फर्स्ट सेकंड लेवल में आ जाएंगी आपको। ठीक है, ये इसके लिए आपको थर्ड लेवल सीखने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए फर्स्ट सेकंड लेवल हम लोग फ्री सिखाते हैं कि एटलीस्ट आप किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए तो आप हीलर बन सकते हैं ना। खुद के घर से तो आप मेडिसिन फ्री कर सकते हैं ना। क्यों हम इतनी मेडिसिन लें, क्यों क्यों हम इतना परेशान रहे। हम कम से कम घर में अगर एक जना ऐसा होगा जो हीलिंग जानता होगा, जो रेकी जानता होगा, मतलब उसके पास में खुशियों की चाबी है। तो क्या हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस नहीं बना सकते? अगर हर घर में एक जना ऐसा होगा तो एक वर्ल्ड, जो ये हमारा जो दुनिया है, बहुत खूबसूरत सी दुनिया है, हम क्या उसको बेटर प्लेस नहीं बना सकते? सिर्फ हाथ से हाथ मिलाने की देरी है। इसीलिए ये आपको कोई भी फ्री नहीं सिखाएगा, सब लोग चार्ज करते हैं। हम लोग फ्री इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हमें इस वर्ल्ड को और भी ब्यूटीफुल बनाना है। हम देखते हैं आए दिन हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। कोरोना के टाइम पे कितने ज्यादा लोग एक्सपायर हुए। हम लोगों ने बहुत लोगों की हीलिंग करी है कोरोना के टाइम पे, बहुत लोगों को हील किया है। आप यूनिवर्स को हील कर सकते हो, यू हैव दैट पावर इन योर सेल्फ। आप लोग के अंदर है वो पावर। आप यूनिवर्स को हील कीजिए, आप एनिमल्स को हील कीजिए, आप प्लांट्स को हील कीजिए। सिर्फ एनर्जी तो देनी है, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी लेनी है और देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम ये एनर्जी साइंस को कोई भी सीख सकता है। आप इसको नहा के, बिना नहाए किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए कर सकते हैं। बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग अभी जैसे कई बार होता है, हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर हमें कोई जानवर ऐसा दिख जाता है कि वो हेल्पलेस है, उसको हील करना है, हम लोग इमीडिएट हीलिंग करते हैं उसकी, इमीडिएट। आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप छू करके तो हीलिंग कर ही सकते हैं ना फर्स्ट और सेकंड लेवल में। इतना तो हम एबल हो ही जाएंगे कि हमें सिर्फ एनर्जी दिखानी है उसको और वो ठीक हो जाएगा। तो हम गुस्से को, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, दो जने लड़ाई कर रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में लड़ाई हो गई, ये एक रामबाण है। आपके सामने वाला अगर लड़ रहा है आपसे, कुछ बोल रहा है, आप सिर्फ उसके मुंह पे एक सिंबल डाल दो, सिंबल आपको आगे बताएंगे, सिर्फ सिंबल डाल दो, कुछ नहीं, वो अपने आप चुप हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं आपके सामने। ठीक है, तो ये सब हम लोग फर्स्ट सेकंड लेवल में सीख लेते हैं। तो दैट मीन्स रेकी कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई एज फैक्टर नहीं है। 100 साल तक का व्यक्ति भी उसको सीख सकता है, बहुत सिंपल है। आप घर में हैं, सफर में हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है। अगर आप 100 साल के हैं, आपकी बॉडी वीक है, लेकिन बॉडी तो कुछ कर ही नहीं रही है। आपका माइंड अगर चल रहा है तो आप हीलिंग कर सकते हो, राइट? क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी टू एनर्जी बात कर रहे हैं। मैंने बात ही नहीं की कि मेरे को ये नहीं पता कि सामने मेरे कौन बैठा है। ठीक है, मैंने सिर्फ एनर्जी से बात की है। हमारे पास में जब हम लोग हीलिंग करते हैं, हमारे पास में सिर्फ फोटो आता है। मैंने उस बंदे से बात नहीं की, कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ फोटो आया है। सपोज जैसे आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, आपने बोला दीदी इनकी हीलिंग करनी है, आपने उनको हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि हीलिंग ऐसे होती है, ये होता है, एक दीदी है वो आपकी हीलिंग करेंगे। आपने उनको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिर्फ उनकी फोटो और डेट ऑफ बर्थ भेज दो। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे इतना सा मांगा, मैंने उनसे बात नहीं की, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, फिर भी वो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उनकी एनर्जी को खुद की एनर्जी से कनेक्ट किया है, दैट्स इट, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो रेकी कोई भी सीख सकता है, ये सोल टू सोल कनेक्शन बनाता है। इसमें कुछ भी मतलब रिचुअल नहीं है इसके कोई से भी। सिर्फ ये आपकी लाइफ में एक एड ऑन टूल है, जिसको आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने में, अपनी फैमिली को बेटर बनाने में इस टूल का यूज करते हैं, दैट्स इट। ये सुपर नेचुरल पावर है जो आपके अंदर है, बट अभी हमारा मेन स्विच ऑफ है, अभी हमारा मेन स्विच ऑन नहीं हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। अब हम इसको सीखेंगे।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए। मैं एक बार छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ। रेकी हमें हेल्दी बनाती है, हमें वेल्दी बनाती है, हमें हैप्पी बनाती है, हमारी लाइफ को मेडिसिन फ्री बनाती है, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ देती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इन सब से दूर कर देती है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, वो फोन का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, वो सिगरेट टबैको का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन। फोन भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन गया है आज के टाइम पे बच्चों के लिए। तो आप ये एडिक्शन अपने बच्चों का छुड़वा सकते हैं, ठीक है। आपको हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है, आपको बुरी नजर से बचना है, आपको अपने घर को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, आप उनको सिक्योर कर सकते हैं। आपको अगर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, देखिए मैंने क्या बोला, अगर हम साधना करते रहते हैं रेगुलर, हम इस चीज से जुड़े रहते हैं, साइंस को आगे समझने की अगर हमें प्यास है, और अगर हम रेगुलर साधना से जुड़े रहते हैं, तो हमें टेलीकाइनेसिस, हिप्नोथेरेपी, ये सारी एनर्जीज, जो ये सारी जो सुपर नेचुरल पावर्स है ना, ये हमें एक्टिवेट हो जाती है अपने आप। हमारी कुंडलिनी अपने आप जागृत होने लग जाती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमें इस विद्या से जुड़े रहना है। हम बोलते हैं रेकी को माँ, हम लोग मतलब मैं पर्सनली रेकी को माँ ही बोलती हूँ। अब मैं माँ से, मैं सिर्फ मुझे क्या करना है, मम्मी को सिर्फ प्यार करना है, उनको याद करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बस। क्या आपकी मम्मा आपको कभी किसी चीज के लिए मना करती है? आप मांग के तो देखो, वो कभी मना कर ही नहीं सकती। बट उनको वो प्यार चाहिए, उनको वो याद चाहिए कि आप उनको डेली याद कर रहे हो, ठीक है, आप उनको प्यार कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। वो सिर्फ इतना सा चाहती है। हम लोग जब भी हीलिंग करते हैं हम यही बोलते हैं, हे रेकी माँ प्रवाहित हो और इनको ठीक कर दो। मुझे नहीं पता इनके कौन से चक्र में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि इनको कहाँ दिक्कत है। अभी सपोज करो कोई कोई इंसान है मेरे सामने फेंट हो गया, मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ है, वो क्यों फेंट हुआ, उसका बीपी लो हुआ है, उसको गर्मी की वजह से वो फेंट हो गया है, मुझे नहीं पता। हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं, हे रेकी माँ प्रवाहित हो, इसको ठीक करो। अपने आप रेकी माँ आती है, हाथों से निकलती है, उसको, वो बहुत इंटेलिजेंट है, रेकी एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कहाँ जाना है, और वो वहां जाती है और उसको ठीक कर देती है। हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें सिर्फ 3 अफर्मेशंस बोलनी है, हमारा काम हो गया। आप अपनी मम्मा से बोल के देखो, मम्मा भूख लगी है, वो आपके सामने 10 तरह के ऑप्शंस रख देगी, बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, ये पी ले, ये खा ले, मैं तेरे लिए फ्रूट्स बिंदार देती हूँ, मैं तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, दुनिया भर के। वही है, वो माँ ही है आपकी, आप उनको माँ मानो अपनी, कि रेकी जो है वो मेरी माँ है। मैं उनको प्यार से, दिल से जो भी बोलूंगी वो करेंगी ही करेंगी। कैसे हो सकता है वो ना करे? नहीं हो सकता ना। तो बस रेकी को अपनी माँ मान लो, और उनको माँ की तरह रिस्पेक्ट दो, उनको माँ की तरह प्यार करो, बस, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेकी क्या करती है, हमारी जो इंटरनल पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करती है। रेकी हमारे 4 लेवल पे हमारी हीलिंग करती है, ठीक है। हमारी बॉडी में 4 लेवल होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। हमारा मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, हम 4 लेवल पे हीलिंग करते हैं, ठीक है। हर चक्रा के बारे में मैं आपको बता दूंगी, बस वैसे मैं आपको मेजरली बता देती हूँ। मेजरली हमारे 7 चक्रास है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए प्लीज, 1 घंटा हो गया है। किसी को भी जाना है, 2 मिनट का ब्रेक ले लें। थक गए होंगे सब लोग सुन सुन के। बोरिंग लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बस ये बता दो। और बिल्कुल ट्रू बताना है, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। हम बहुत महान विद्या को सीख रहे हैं, है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार पानी पी लीजिए, जाके फ्रेश हो आइए 2-5 मिनट के लिए। 2 मिनट का टाइम लेते हैं अभी। 20 to 8 हो रहे हैं, हम 20 to 10 पे मिले सब लोग, ठीक है। 10 तक सब लोग आ जाएंगे, 10 तक सब लोग आ जाइए। हम लोग वापस से उसके बेनिफिट्स समझेंगे, क्योंकि देखिए ये बेसिक है। करना क्या है ये तो फटाफट से बता देंगे, लेकिन अगर आप बेसिक में वीक रह गए तो नहीं समझ आएगा, हमारा विश्वास ही नहीं होगा, है ना। तो आप सब लोग जाइए, फटाफट से पानी पी के आइए, फ्रेशन अप होके आ जाइए, अपनी कमर सीधी करके आ जाइए, बैठे बैठे थक गए होंगे। तो फटाफट से हम लोग 10-10 पे मिलते हैं, ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। और आप लोग सब लोग नोट पेन और पेन लेकर के बैठे हैं, नोट कॉपी, तो आप उसमें लिख भी लीजिए अपने क्वेश्चंस अगर आपके कोई हैं, तो वो आपके सेशन के एंड में क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। मैम, एक्चुअली मेरे को ये हाँ जी। पूछना था कि रेकी करने और करवाने से क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, मतलब। देखिए, आप 100% आप यही बोलेंगे मुझे ठीक होना है, ठीक है। अभी आप रेकी नहीं जानते तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये रेकी जानते हैं, आप मेरी हीलिंग कर दीजिए, यही बोलेंगे आप। ठीक है, मैं आपकी हीलिंग करूंगी, आपको भी डेडिकेशन। देखिए, आपको अगर ठीक होना है तो मेहनत तो थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। तो जो लोग हीलिंग लेने के लिए आते हैं, उनको हम लोग एक होमवर्क देते हैं छोटा सा, वो लोग वो होमवर्क करते हैं डेडिकेशन से, इधर हम हीलिंग करते हैं, यूनिवर्स की हीलिंग ले रहे हैं, यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं। कुछ भी नुकसान है? मैंने क्या बोला, हम टैप की तरह हैं। अगर पानी टैप में से जा रहा है तो उस टैप को क्या फर्क पड़ेगा? पानी गर्म हो ठंडा हो कैसा भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम एनर्जी सिर्फ ले रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी ले रहे हैं और दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें मनोज कोई भाई भी डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज कुछ नहीं है। किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं है। और आपने पूछा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके मैंने आपको बताया, ये आपकी ओवरऑल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है हीलिंग, अगर आप रेकी सीख जाते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं आपको रेकी नहीं आती है, ठीक है। अब आप रेकी लेंगे, अब आप क्यों लेंगे रेकी? आप बीमार होंगे तभी तो लेंगे। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी तो आप बोलेंगे कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप हील कर दो, आप हीलिंग ले लेंगे। आपने बोला मेरे को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोलेंगे मुझे हील कर दो, हील कर देंगे। आपने बोला बीमारी है, हील कर दो, हील कर देंगे। मतलब हीलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर आप ये विद्या खुद ही सीख जाते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के लिए किसी पे कुछ भी नहीं है कि आप सीखो। मैंने 4 जगह से सीखा है, कम से कम 2 लाख रुपए मैं दे चुकी हूँ इस विद्या को सीखने सीखने के। और हम लोग इस विद्या को पूरे 5 लेवल सिर्फ 10-12 हजार में सिखा देते हैं, मुश्किल हार्डली खींच तान के 15 हजार, बस, इससे ज्यादा नहीं। आप पता कर लेना, मार्केट में भरे पड़े हैं रेकी हीलर्स, भरे पड़े हैं आजकल रेकी क्लासेस लेने वाले, उनकी फीस पूछ करके देख लेना वो लोग क्या लेते हैं। हम लोग का मोटो सिर्फ यही है कि ये यूनिवर्स की एनर्जी है, हम हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, दे रहे हैं, फिर इस विद्या को सिखाने के इतने पैसे क्यों? जबकि ये विद्या हमारी एंशियंट साइंस की विद्या है, हमारे पूर्वज इन विद्याओं को जानते थे। आप किसी भी धर्म से हो, हर धर्म में इस विद्या का उल्लेख है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हम क्यों इतना पैसा लें किसी से? अब ठीक है, दे लिए, हमें सीखनी थी, प्यास थी, दे दी, लेकिन क्यों हम इतने पैसों में सिखाएं? तो हमारा मोटो सिर्फ यही है। और आगे के लेवल में भी जो फीस लेने का, एक चार्जेस लेने का रीजन होता है, वो यही होता है कि अगर आप कुछ नहीं पे करते ना, तो आपकी उसकी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इसलिए वो इतना सा एक अमाउंट लिया जाता है। अभी अदरवाइज आप वीडियो पता ऑन कर कर लीजिए लीजिए अपना। मार्केट में, आप मार्केट में पता कर लीजिए, 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। जो रेकी को फर्स्ट टाइम इंडिया में लेके आए थे ना, रेकी हीलिंग फाउंडेशन, RHF का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी फर्स्ट सेकंड लेवल के भी शायद वो 6,500 रुपए लेते हैं, थर्ड लेवल के 35,000 रुपए है, फोर्थ लेवल के उससे ज्यादा हैं। टोटल टोटल 1.5 लाख रुपए बैठता है, आप पता कर लीजिए, बहुत सारे रेकी मास्टर्स बैठे हैं जो सिखाने के लिए बैठे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इसीलिए सबसे कम में सिखाते हैं कि अगर ये विद्या हम लोगों की ही है और हमारे ही अंदर की पावर है, तो उसको सीखने के लिए हम इतना पैसा क्यों दे भाई? सही बात है ना। इसीलिए हम लोग बहुत नॉमिनल सिखाते हैं, और फर्स्ट सेकंड लेवल इसीलिए फ्री सिखाते हैं कि फर्स्ट सेकंड लेवल तो अगर इंसान समझ जाता है कि फर्स्ट सेकंड लेवल में हमें फायदा है, तो वो आगे सीखेगा। नहीं समझ में आएगा तो एटलीस्ट वो कम से कम खुद की हीलिंग तो करेगा, खुद के घर को तो सिक्योर करेगा, खुद के घर में तो हैप्पीनेस लाएगा। और क्या चाहिए, वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाना है, दैट्स इट। यही हमारा मोटो है, ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल होना चाहिए, हंसते हुए चेहरे होने चाहिए। क्यों इतनी नेगेटिविटी है? हमारे चारों तरफ रोने वाले लोग मिलते हैं हमको। पहले कितना अच्छा एनवायरनमेंट था, वो है ही नहीं वो एनवायरनमेंट। हर तरफ रोना धोना, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, जितने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं ना सब भरे हुए हैं, कहीं खाली जगह ही नहीं है। तो हम मोटो यही है कि ये ना ब्यूटीफुल फेसेस देखने हैं, हंसते हुए चेहरे दिखने चाहिए, एनर्जी। क्योंकि देखिए, जैसे हम होंगे वैसी हमारी एनर्जी होगी,
और जैसी एनर्जी हमारा, जैसा हमारा ऑरा होगा, हम वैसे ही ऑरा के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या होगा उससे, हम लोग जिस तरह की एनर्जी में होंगे हम उसी तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, हमारे आसपास उसी तरह के लोग रहेंगे। तो हम कितने लोगों को खुश कर रहे हैं, कितने लोगों की हैप्पीनेस का कारण बन रहे हैं हम लोग, नहीं? इसीलिए हम लोग रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, जिससे आप लोग इस साइंस को समझ के एटलीस्ट खुद के घर पे, खुद के फैमिली पे तो अप्लाई करना शुरू करें। और 100% श्योर हूं मैं, मतलब 200% श्योर हूँ, जो एक बार इससे जुड़ जाता है ना इस विद्या से, वो इसको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि आगे भंडार है। अभी तो ये तो शुरुआत है खाली, फर्स्ट सेकंड लेवल इज जस्ट अ बिगिनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट सेकंड लेवल में ही रहते हैं, आगे बाद में जाएंगे। ठीक है, आई होप सब लोग आ गए होंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे। रेकी क्लास स्टार्ट करें, वापस से कंटिन्यू करें? चलिए। एक मिनट। ठीक है, तो मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर रही थी अभी। किसी ने पूछा था कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं क्या और पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव तो आई होप मैं समझा चुकी हूँ। और नेगेटिव जो भी आपके मन में है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है रेकी से, बिकॉज वी आर जस्ट अ मीडिएटर। हम लोग सिर्फ हीलिंग ऊपर से ले रहे हैं, एनर्जी ऊपर से ले रहे हैं और दे रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करने वाली कुछ भी नहीं हूं, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, आई एम जस्ट अ टैप बिटवीन दैट वाटर की टंकी एंड बिटवीन दैट बकेट, आई एम जस्ट अ मीडिएटर। तो मेरा कोई डिसएडवांटेज, श्वेता, इस थोड़ा हीलिंग का सभी लोग एनर्जी से डिसएडवांटेज। भर जाएंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं पहले। ठीक है। ठीक है ना? चलिए। ठीक है, तो इस क्लास में कितने लोग हैं? सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी देख पाएंगे सबको। एक बार सभी अगर कोई अपना ठीक वीडियो होना ऑन कर चाहता है लीजिए। तो। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो सभी अपनी आईज आपको को क्लोज करेंगे। एक बार सब लोग, जिस जिस को भी प्रॉब्लम, एक बार हैंड रेस करेंगे। किसी को कहीं पे भी पेन, किसी को हेडेक हो रहा है, चलिए हेडेक पे बात करते हैं। हेडेक हो रहा है किसी किसी को? मंजू जी को। कितने लोग हैं जिनको हेडेक हो रहा है? ठीक है, शशि जी को हो रहा है, और हेडेक हो रहा है। कहीं और कहीं पेन हो रहा है? बैक में पेन हो रहा है, दांत में पेन हो रहा है, पैरों में, कमर में, घुटनों में, कहीं तो पेन हो रहा होगा। या ये क्लास बहुत ही अच्छी है जो इसमें कोई भी, सब लोग हेल्दी है, जरूरत ही नहीं है। हैं, सब लोग हैं? ठीक है, देखिए इस क्लास में अभी जितने भी लोग हैं, 30 पार्टिसिपेंट्स है, बट वीडियो सबके ऑन नहीं है। देखिए जिनके भी वीडियो ऑन नहीं होंगे, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कनेक्शन बनाने के लिए आपको देखना जरूरी है। मैंने आपको बताया, हम लोग फोटो मंगवाते हैं, वो हम कनेक्शन बनाने के लिए मंगवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक्चुअल वीडियो में ऑन नहीं रैकी होगा में जो तो। है, वो आई से कनेक्शन बनाना होता है। इसीलिए जो भी वीडियो ऑन कर लेंगे, आप रिजल्ट तुरंत देखेंगे कि रिजल्ट क्या है। ठीक है ना? आपका चश्मा हटा हम दीजिएगा, जो जो भी हैं, जिन जिन को भी चश्मा, प्रॉब्लम है, जो हीलिंग लेना चाहते हैं, चश्मा हटा दीजिए। और जिनको बेल्ट, जहां पे भी कहीं पे दर्द है, वॉच, चश्मा, बेल्ट, वॉच या कोई भी लोहे की चीज आप हटा देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। मैं आपको गाइड करूंगी आपको क्या करना है। ठीक है, सब लोग एक बार सेटल डाउन हो जाइए। वीडियो सभी ऑन कर लेंगे, आपका अच्छा जो, रहेगा। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है, आपका जो राइट हैंड है, आपको सबसे पहले अपने हाथों को रब करना है, और अपने राइट हैंड को उस जगह पे रखना है जहां पे आपके पेन है। ठीक है, और 2 बार लंबी गहरी सांस लेके, और आपको सिर्फ अपनी सांस छोड़नी है, अपनी सांस पे ध्यान लगाना है। आपको जहां कहीं पे भी पेन है, वहां पे अपने राइट हैंड को रखना है। चश्मा हटा दीजिएगा। ठीक है, अपना राइट हैंड रख लीजिए। जितने भी लोग हीलिंग लेने के लिए हैं, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो हमें नहीं दिखेगा, हम कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। 2 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए।
अपने लेफ्ट वाले हाथ को अपने पास में इस तरीके से रख लीजिए जैसे आपको कोई प्रसाद मिल रहा है। लेफ्ट वाले हैंड को प्रसाद जैसे मिलता है उस तरीके से रख लीजिए, और राइट हैंड को जहां पे आपके पेन है वहां पे रख लीजिए। ठीक है। लंबी गहरी सांस लें और आराम से छोड़ें। अब आप महसूस कीजिए कि आप जिस हाथ में प्रसाद लेने वाले हैं उस हाथ में एक एनर्जी आ रही है, आपके हाथ से होती हुई, धीरे 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 आपके हाथ से होती हुई, आपके कंधे से होती हुई, आपकी गर्दन से होती हुई दूसरे कंधे में आ रही है। दूसरे हाथ में वो एनर्जी जा रही है और आपके पाम से निकल रही है वो एनर्जी। जहां पे आपके पेन वाला हाथ है उसको खींचिए, अपने मुंह के आगे रखिए और फूंक मार दीजिए हवा में। आपके हाथों को नॉर्मल कर लीजिए। कितने लोगों को पेन था और क्या इफेक्ट हुआ है बताइए शशि जी। आपकी आवाज अनम्यूट नहीं आ रही, करके आप फिर म्यूट बताइए। हैं। अनम्यूट होइए। एकदम सही है। पेन सही है, हाथ लगा के देख लीजिए। कितने लोग हैं, ठीक जो बस फील लोग हो जाता हीलिंग है। जिन्होंने जिन्होंने हीलिंग ली थी उनमें से कितने लोगों को आराम पड़ा है? मेरे को हाँ पड़ा है। बताइए, सरोज जी बताइए। क्या मैं कौन काफी बता देर रहे से हैं? हिल रही थी, मेरे ना बहुत मुझे ज्यादा पेन अपान हो सी रहा था महसूस सर हो के रही थी साथ। यहाँ पर, तो हाँ जी। हाँ, में रिलीफ हुआ मुझे। कितना परसेंट होगा, बता सकते हैं? पूरी तरह से ही हुआ है मुझे तो। ये नहीं गया। ग्रेट, वेरी गुड। और गया और पता कोई नहीं कहाँ। बताएंगे? पता नहीं कहाँ गया। और कौन बताएंगे, किसी का एक्सपीरियंस? आप मेरे को शशि भी जी आप महसूस म्यूट हुआ। हैं। अच्छा आशा जी बताइए, क्या कहाँ पेन था आपको? मेरे को नी में बहुत पेन है, राइट साइड में। और मुझे भी थोड़ा रिलीफ हुआ, मेरे को महसूस हुआ जैसे एनर्जी आ रही है मेरे। वेरी वेरी गुड, गुड। वेरी गुड। और शशि जी आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है मैम। गुड नाइट मैम। नहीं नहीं, ये शशि जी हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी। मंजू जी आप बताइए, आपके जो हेडेक हो रहा था उसमें कुछ थोड़ा आपको रिलीफ मिला? मैम मैंने तो की और कुछ हेडेक में थोड़ा सा लगा, लेकिन मेरे हाथों में, बाएं हाथों में थोड़ी सी महसूस हुई, शोल्डर तक महसूस हुई, उसके बाद तो नहीं महसूस हो पाई, लेकिन अपने बाएं हाथ में बहुत अच्छे तरह से महसूस हम किए हैं। एनर्जी को फील कर पा रहे थे? वेरी हाँ। गुड। देखिए अभी हाँ। तो आपका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, अभी जब तक सोचिए, अभी तो शक्तिपात सिर्फ नहीं हमने हुआ है भेजी तब तक है। एनर्जी आपको अंदर तक फील नहीं हो पाएगी। ये तो हमने यूनिवर्स से लिया और आपको दिया है, वो रिजल्ट है ये अभी तो। और किसी का कोई एक्सपीरियंस, हाथों में कुछ लगा हो, फील हुआ हो, भारीपन, हल्कापन, ठंडा गरम कुछ, लगभग ईशान भाई लगभग? बोलो बच्चा, क्या हुआ?
तो कुछ आपने फील कहा नहीं था कि कर अपने पा लेफ्ट रहे हैंड को ऐसे रखिए, तब मुझे लेफ्ट हैंड पर गरम गरम महसूस हुआ था कि एनर्जी मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी देखिए, मैं अभी तक आप लोगों का शक्तिपात नहीं हुआ है। और भी उसके कोई बाद बोल में रहे हैं ये बात है। लेकिन वीडियो हाँ, ऑफ है। बोलिए, 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 जो भी बोल रहे हैं। वीडियो ऑफ है, लेकिन कौन है जो बोल रहे हैं? यशवंत भैया बोलिए। मैं जस्ट वो है कि एक हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा था हाथों में, वो मैंने अपने घुटने पे रखा था, हल्का सा पेन हो रहा था, तो वो हो गया, ठीक हो गया। अभी मुझे तो अच्छा लग रहा है काफी। यस। काफी मैंने मतलब एक्चुअली वाइब्रेट। रैकी विद्या मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि एक ऐसी विद्या है जो आज किसी ने नहीं बनाई है, या कुछ समय पहले किसी ने नहीं बनाई है। ये इतनी प्राचीन विद्या है, इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। और पहले तो इसको स्पर्श करके इस चिकित्सा को काम में लिया जाता था, लेकिन आज ये डिस्टेंस में भी हम लोग कर पा रहे हैं। आप वहां हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमने यूनिवर्स से एनर्जी ली, आपको दी, और आपकी बॉडी में से पेन धुआं के जैसे उड़ गया। ये क्या है? जो ये नेगेटिविटी थी उसको क्या ही है? क्या कह रहे हैं शशि, शशि जी? जो नेगेटिविटी थी हमारी बॉडी के उस पार्ट में, उसको आपने दूर से ही डिस्टेंस सीलिंग से बाहर निकाल दी। हाँ जी। बिल्कुल। इसको आगे हम कल जब इसके बारे में आगे बात करेंगे, ये हमारे ऑरे में होती है, जो भी आती है, कोई भी बीमारी है। मान लीजिए कि आप क्या सोचते हैं, अचानक से कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कैंसर हुआ है। तो अचानक से कोई चीज नहीं होती है, 6 महीने पहले हमें संकेत दिए जाते हैं। हमारा ये शरीर हमें संकेत देने लगता है। 6 महीने पहले बॉडी में, हमारे ऑरे में बीमारी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं होते तो हमें क्या करती है, घेर लेती है। फिर क्या बोलते हैं हम, अरे 15 दिन पहले कैंसर हुआ था और ये तो खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। हमें ऑरा क्लियर रखना पड़ता है। हमें बीमारियों से कैसे दूर रहना है। आज जो भी क्लास के अंदर है, वो अपने आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दे। यस, अपने मन से कि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। कैसे? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप इस विद्या को सीख जाएंगे। जब आपका शक्तिपात होगा, आपको खुद को पता चलेगा कि आपके अंदर एक अलग से एनर्जी बॉडी के अंदर आ गई है। आप अपने परिवार वालों का, अपने, मेरा फैन खराब हो गया, मैं श्वेता की बात बताती हूँ आपको। मेरा बेटा जो है वो प्रैक्टिकल देने जा रहा था, और उसका जो प्रोजेक्ट है चलते चलते बंद हो गया। मैं थी ऑन वे, मैं रास्ते में थी। मैं वहां पर हीलिंग नहीं कर सकती थी, कर सकती थी लेकिन किसी ऐसी जगह थी जहां मुझे नहीं करना था। मैंने श्वेता को कॉल किया, श्वेता आशु का प्रैक्टिकल है, और प्लीज तुम जल्दी से हील करो कि वो चले और उसका एग्जाम अच्छा हो जाए। श्वेता ने यहाँ से हील किया उसके प्रोजेक्ट को। इसने देखा नहीं, इसने कुछ नहीं किया, इसने विजुलाइज किया कि उसका एग्जाम है, कुछ प्रैक्टिकल है। और जैसे ही इसने उसको विजुलाइज किया उस प्रोजेक्ट को, और उसको हीलिंग किया, और तुरंत उसका प्रोजेक्ट चल गया, और उसने पूरा अच्छा एग्जाम दे लिया। बाद में कॉल करके बोलता है, थैंक यू श्वेता दीदी, मेरा प्रोजेक्ट चल गया और मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा हुआ। तो और ऐसा ये सिर्फ कैसे हो 5 सकता है? मिनट्स की कहानी थी, सिर्फ सिर्फ 5 5 मिनट्स। मिनट की कहानी थी तीन ये मिनट के, पूरी। हाँ, 2 मिनट के बाद में मतलब उसका दूसरे मिनट पे कॉल आया था। 3 मिनट रह गए थे उसके पास में, और इनका फोन आया जब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थे। वो बोले कि मेरा 5 मिनट में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप देखो क्या करना है, मेरे को मेरा वाइवा देना है। उसका वाइवा था उस समय, जो उसको प्रेजेंट करना था, प्रेजेंटेशन थी। सिर्फ 3 मिनट्स थे मेरे पास में, और वो उसका फोन आया, बोलता है दीदी 1 मिनट पहले ही चालू हो गया था मेरा लैपटॉप। मतलब 2 ही मिनट लगे, उसका लैपटॉप ठीक हो गया और वो चालू हो गया, और उसने अपना वाइवा बहुत अच्छे से दिया। उसका वाइवा होने के बाद में उसका फोन आया था, बोले कि दीदी मेरा काम हो गया, 1 मिनट पहले चालू भी हो गया था मेरा लैपटॉप। तो ये पावर है जो कि आप लोगों के बहुत अंदर है।
ठीक है। अभी आप लोग जैसे अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल में रहेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप सिर्फ अपने पास वालों की हीलिंग कर सकते हैं। आपके पास में जो है आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, आपके पेट्स को हील कर सकते हैं, पौधों को हील कर सकते हैं, मतलब आपके पास में जो भी है। ठीक है, अभी आप डिस्टेंस में नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंस में थर्ड लेवल में आने के बाद में, अब देखिए ये होता कैसे है, मैं आपको ये बता देती हूँ। आप लोगों को कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको 2 सिंबल्स दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपके पास में 2 सिंबल्स रहेंगे। वो हम आपको कल सिखाएंगे, कल या परसों में जब भी क्लास में रहेगा। 2 सिंबल मिलेंगे, वो सिंबल बहुत पावरफुल होते हैं। आप जहां भी उन सिंबल्स को प्लेस करेंगे, मतलब वो वहां पे अपना जादू दिखाएंगे। वो सिंबल्स हैं। अब सिंबल्स क्या होता है एक्चुअली, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो वर्ड्स को नहीं समझता। वो वर्ड्स को समझता है लेकिन देर से समझता है। उसको सबसे पहले ना इमेज याद रहती है। ठीक है, अब वो सिंबल्स क्या है, वो एक इमेज है। आपने जैसे ही वो इमेज डाली, उसको ये आपके सबकॉन्शियस को क्या आंसर मिलेगा कि अच्छा ये जो सिंबल है ये काम करेगा। तो जैसे ही आपने वो सिंबल डाला ना, तो वो सिंबल काम नहीं कर रहा। सिंबल कभी भी काम नहीं करता है। क्या काम करता है, आपका सबकॉन्शियस जो उस सिंबल से कनेक्टेड है। ठीक है, सिंबल में कोई पावर नहीं है। किसी के लिए ओम बहुत अच्छा है, और वही लोग, आप ब्राजील में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, कौन सी जगह थी, आप जर्मनी में, सॉरी, जर्मनी में आप वहां पे जाएंगे, वहां पे स्वस्तिक को लातों से मारते हैं, जला देते हैं सिंबल को, स्वस्तिक को। उनके लिए स्वस्तिक नेगेटिव एनर्जी है। वो लोग स्वस्तिक को बहुत नेगेटिव मानते हैं, और हम लोग स्वस्तिक को कितना अच्छा मानते हैं। हम लोग हर चीज में स्वस्तिक यूज करते हैं। वो क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, स्वस्तिक काम नहीं कर रहा है। हमारे जैसे बिलीफ बन जाते हैं उस सिंबल के लिए, वो सिंबल वो काम करता है, क्योंकि काम वो सिंबल नहीं कर रहा, हमारा सबकॉन्शियस कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। हम जो चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड से करवा सकते हैं। आपको सिर्फ इमेजिनरी, हमारा जो सबकॉन्शियस है वो सबसे पहले इमेज को ध्यान रखता है। तो हम जैसे सिंबल ड्रॉ करते हैं, उसके सामने एक इमेज आती है, उस इमेज से उसको ये मैसेज जाता है कि ये सिंबल क्या करना है, ये सिंबल पावर देगा। तो मतलब जैसे ही आपने वो सिंबल ड्रॉ किया, वो सबकॉन्शियस एनर्जी लेगा और वो पावर प्लेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सिंबल्स में हम लोग आपको 2 सिंबल देंगे। इस फर्स्ट और सेकंड लेवल में आप लोग के पास में 2 सिंबल आ जाएंगे। उन सिंबल्स के थ्रू आपको हीलिंग करनी है। अब देखिए, अब मैं आपको पहले इसका बेस बता देती हूँ। आप लोगों को आई होप रेकी क्या है ये समझ में आ गया। रेकी कौन कर सकता है, कौन सीख सकता है, ये समझ में आ गया होगा। रेकी के क्या बेनिफिट्स हैं, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन के एंड में पूछ लेंगे। ठीक है, मैं एक और, श्वेता 10:30 हो चुके हाँ हैं। हो गए हैं, बट एक छोटा सा टॉपिक इनको और क्लियर कर देते हैं, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं रहेगा। मैं आपको अभी सुनीता दी ने बताया कि कोई भी बीमारी जो आती है वो डायरेक्ट हमारे अंदर नहीं आती है। ठीक है, देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर ही नहीं, इवन हर चीज, ये जो एयरपोर्ट है इनमें भी, ये जो बॉटल है इसमें भी, हर किसी चीज का, हर किसी पर्सन का एक आउटर बॉडी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये सबकी होती है, ये इस फोन की भी है, मेरे हाथ की भी है, मेरी पूरी बॉडी की भी है। हम सबकी एक आउटर फील्ड होती है, एनर्जी फील्ड होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मैं कल आपको वो देखना भी बताऊंगी कि आप ऑरा को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज का ऑरा कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैं आपको ऑरा के बारे में छोटा सा ब्रीफ कर रही हूँ कि ऑरा क्या होता है। ठीक है, तो बीमारी कहाँ से आती है, वो हमारे ऑरा से आती है। अगर हमारा ऑरा बिल्कुल हेल्दी होगा, एकदम सर्कल में होगा, दैट मीन्स हमारा ऑरा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो कहीं से भी कटा हुआ है, कहीं से भी उसमें लीकेजेस हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा ऑरा वीक होता है, हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑरा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो सबके सबके साथ में होता है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, कोई जगह हो। यस, मैंने बोला जगह, मीन्स
जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आपको लगता है ना यार इस मंदिर की एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेरा बहुत मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहां का उस मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है। आप किसी से मिलते हो तो आपको क्या लगता है, अरे यार ये क्यों आ गया मेरा दिमाग खाने के लिए, ये जब भी आता है मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है पूरी। दैट मीन्स वो एक बहुत नेगेटिव पर्सन है और आपका ऑरा से वो आपके ऑरा को वो नेगेटिविटी दे रहा है। आप उसके ऑरा से इफेक्ट हो रहे हो, मतलब आपका ऑरा पावरफुल नहीं है इसलिए आप उसके ऑरा से इफेक्ट हो रहे हो। अगर आपका ऑरा पावरफुल होगा तो क्या आप उसके ऑरा से इफेक्ट होगे? नहीं होगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा तो पावरफुल है, हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो मैंने बोला नेम, मतलब कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो, कोई भी थिंग हो। कई बार होता है आपको लगता है कि यार ये कपड़े मैं जब भी पहनती हूँ ना मैं निकल ही नहीं पाती घर से। होता है, कई बार होता है, मेरे संग तो बहुत बार होता है। कई बार नया सूट है बिल्कुल, और मैं उसको पहन के मैंने मतलब 2-3 बार निकलने की कोशिश की, मैं निकल ही नहीं पाई। मैं समझ गई भाई ये सूट मेरे लिए नहीं है, इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ नई एनर्जी मैच हो रही है। तो मैंने उस सूट को ही साइड में निकाल के रख दिया। ठीक है, मैं उसको वॉश कर सकती हूँ, वो दैट्स अ लेटर पार्ट, बट मैं बता रही हूँ आपको उस चीज का ऑरा है जो कि मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और मैं जा ही नहीं पा रही। ठीक है, कोई चीज है, कोई पेन है, आपको लगता है यार ये पेन जब भी मेरे साथ में रहता है ना, ये मेरा लकी पेन है, मैं जब भी इस पेन को अपने साथ में रखता हूँ तो मेरे को एक मतलब मेरे को सक्सेस मिलती ही मिलती है। मैं जब भी मेरे एग्जाम्स में ये पेन लेके जाता हूँ, मेरे को मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होता है। वो क्या है? वो उस पेन का ऑरा है। ठीक है, और वो ऑरा जैसे मेरा ऑरा है, अभी यहाँ पे 29 लोग हैं, जब मैंने देखा था 35 लोग थे, 5 लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। 30 जने अभी भी बैठे हैं, दैट मीन्स उनका ऑरा मेरा ऑरा मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो सामने जो बंदा मुझे सुन रहा है वो भी पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। दिस इज वाई माई ऑरा इज मैचिंग विद यू। ठीक है, और हम क्यों कहते हैं कि हम जैसी एनर्जी में होते हैं वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं? दैट मीन्स मेरा जैसा ऑरा होगा मैं उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा आप बोलोगे, जैसा आप देखोगे वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, इसको भी हम आगे जानेंगे आगे की क्लास में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है? हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, वो कभी खत्म नहीं होती। हम जो बोलते हैं वो एनर्जी हमेशा यूनिवर्स में रहती है। ठीक है, अब वो एनर्जी यूनिवर्स में है, वो घूम रही है, वो उस तरह की एनर्जी को मेरे तक लाएगी। हम क्यों अफर्मेशन करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा आजकल सोशल मीडिया पे भरमार है पॉजिटिव अफर्मेशन, मॉर्निंग अफर्मेशन, नाइट अफर्मेशन। ये क्या है? ये सब चीजें अफर्मेशन है। हम जैसा बोलेंगे, हम क्या होता है दिन भर स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, हम सोच ही नहीं पाते अच्छा सा कब कुछ भी, दिमाग में हर टाइम हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। हम जिस चीज को देखते रहते हैं हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं परेशान हूँ, पैसे की तंगी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हम दिन भर नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं। और फिर हम दोष क्या देते हैं कि यार कुछ लाइफ में अच्छा ही नहीं हो रहा है। जबकि हम बोर हो सकते हैं गरीबी के साथ, लेकिन गरीबी के साथ अगर हम मर रहे हैं ना तो ये हमारा कसूर है, हमारा दोष है, हमारा फॉल्ट है ये किसी और का फॉल्ट नहीं है। अगर हम बीमारी के साथ मर रहे हैं ना तो ये हमारा फॉल्ट है, ये किसी और का फॉल्ट नहीं है। क्योंकि हमने क्रिएट किया है उस एनर्जी को तो वो हमें आएगी ही ना, कहाँ जाएगी? मैंने क्रिएट करी है, मैंने हैप्पीनेस क्रिएट किया तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये होता है ऑरा। ऑरा हमारी उसी तरह की एनर्जी को खींचता है जैसे हम होते हैं। कई लोगों के साथ में आप मिलते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपका मन ही नहीं करता होगा कि ये यहाँ से जाए। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा और आपका ऑरा मैच हो रहा है, उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स मैच हो रही है। किसी किसी के लिए आपको एक अलग सी इंट्यूशन आने लग जाता है, अरे यार ये इंसान में ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे मुझे लग नहीं रहा कि इसके संग मेरी ट्यूनिंग बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये इंट्यूशन पावर तो हमारे अंदर है ही ना, पावर हमारे अंदर बाय बॉन्ड है, हमने पहचाना नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा इंट्यूशंस हो जाते हैं, किसी को कम होते हैं, कोई उसको पहचान लेता है, कोई उसको पहचान नहीं पाता। आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी बाहर जाते हैं तो आपकी माँ बोलती है बेटा तू मत जा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनको नहीं पता, उनको नहीं आती रेकी, उन्होंने इस साइंस को कभी जाना नहीं, लेकिन उनका एक इनर इंट्यूशन बोलता है कि आज कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। मेरे साथ तो हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मॉर्निंग में मैं निकली, मैं जॉब करती थी उस समय, मॉर्निंग में मैं निकली, किसी प्रोजेक्ट की वजह से निकलना था मुझे, मेरा मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ। ठीक है,
और मैं एबीपी थी उस समय, तो मुझे किसी की मीटिंग लेनी थी शाम को, मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं उस समय जनपैक्ट में थी। तो मॉर्निंग में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे चोट लगी, यहाँ पे लगी, चेहरे पे भी लगी, बट कम थी वो, इतनी ज्यादा नहीं थी। और जबकि सुबह मम्मी बोल रही थी कि आज पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कुछ अनबना सा लग रहा है। मैंने कहा मम्मी ऐसा ही होगा, कुछ होगा, टाल दिया उनकी बात को। मैं निकल गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया मॉर्निंग में। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे को जाना है, मेरे को मीटिंग लेनी है, आज की मीटिंग बाहर के लोगों से है, मुझे मीटिंग लेना जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और उसी दिन शाम को मेरा जो एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ने 3 पलटियां खाई है, डिवाइडर से टकराई, दूसरी तरफ गिरी, और वहां से ट्रक आ रहा था, उसने टक्कर मारी और गाड़ी पूरी घूम गई। हम कैब में 4 जने थे खाली, और सिर्फ मेरे को चोट आई, 3 जने बिल्कुल सेफ थे। ड्राइवर था, ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी थी, मैं ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठी थी, मैं ऐसे गिरी, कांच सारे घुस गए थे मेरे, आज भी यहाँ पे स्टिचेस हैं, यहाँ पे स्टिचेस हैं, कांच घुस गए थे अंदर, लिटरली मैं 11 दिन हॉस्पिटलाइज रही हूँ। और मेरे पास में जो बैठी थी वो मेरे ऊपर गिरी, उसको कुछ नहीं हुआ। जो आगे बैठी थी सीट पे, उसने सीट बेल्ट पहनी थी, सिर्फ मुझे हुआ था। और मेरी मम्मा मुझे सुबह से बोल रही थी कि मत जा मत जा मत जा, मैंने उनकी बात टाल करके मैं गई। ये क्या था? ये इंट्यूशन था। समझ नहीं पाए हम, क्योंकि हमें इस विद्या के बारे में नहीं पता था। ये 2008 के आसपास की बात है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, हम सबके अंदर वो पावर्स हैं, इंट्यूशंस हमें आते हैं, बट हम उनको समझ नहीं पाते कई बार। तो हम, ये सब जो होता है ना, वो हमारे ऑरा से ही होता है। हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमारे ऑरा की वजह से खींचते हैं। ऑरा बिगड़ने और सुधरने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो मैं आपसे कल क्लास में डिस्कस करूंगी कि ऑरा हमारा कैसे बिगड़ता है, कैसे हमारा ऑरा खराब होता है, और कैसे हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आपको कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं अभी। अभी मैंने ऑरा का आपको ब्रीफ किया है, कल हम ऑरा के बारे में फुल नॉलेज लेंगे। कल हम चक्रास के बारे में जानेंगे, और परसों हम सिंबल्स को जानेंगे, और सिंबल्स की एनर्जी लेकर के हम अट्यूनमेंट लेंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर शेड्यूल फॉर 3 days। तो कल और परसों भी आप लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक की क्लास में अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो। कुछ भी कोई के और किसी यदि की अभी भी क्वेरी। क्वेश्चन नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, रात को पूरा सोच लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिए, और कल सुबह जब कल इवनिंग में क्लास में आएंगे तो तुरंत आप क्वेश्चन कीजिए। लेकिन कल आप सुबह पेपर में मॉर्निंग की नोट क्लास में डाउन कोई भी करके, एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। आप क्वेश्चन लिख लीजिए पूरे लिख नोटपैड में, आपके लीजिए। 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी क्वेरीज है, सब लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल उनको सॉल्व करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन रहता है, एनर्जी से रिलेटेड है, ऑरा से रिलेटेड है, आपको उसमें कहीं डाउट है कि ये विद्या ऐसी है वैसी है, आप रिसर्च कीजिए। आपको कहीं कोई भी डाउट लगता है, आप कल वो बेझिझक क्लास में पूछेगा, आपकी वो क्वेरी सॉल्व की जाएगी। शुभ ठीक है, रात्रि। मिलते हैं कल एक बार फुल ओम, एनर्जी के साथ। शुभ रात्रि मैम, थैंक यू एक बार मैम, ओम 3 बार बहुत अच्छा शांति। नॉलेज अच्छा। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। आप लोग बस ओम जुड़े रहिए, शांति। इस विद्या को सीखिए। ठीक है, ओम एक बार ओम 3 बार शांति बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ लीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति। शांति, शांति ओम शांति, शांति शांति शांति। शांति। जय जिनेन्द्र सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, सब जय लोग जिनेन्द्र। खूब सोचिए, कोई क्वेश्चन है निकालिए, दिमाग में ढूंढ के निकालिए कि पूछना है, हर कोई एक सवाल जरूर पूछेगा कल। ये होमवर्क है सबका, आपको रिसर्च करनी है इसके ऊपर, पूछना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको झिझकना नहीं है, एक सवाल सबको पूछना है। 26 लोग हैं, 27 लोग जितने भी थे, सबको पूछना है एक एक सवाल। ठीक है, चलिए सब कल मिलते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, हम लोग कल वापस से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड बाय बाय। नाइट।